को नमस्ते। सभी को नमस्ते। अभिषेक जी, देखो मैं जब तक फीट गुरु बता देता हूँ, जिस किसी को भी हेल्प चाहिए फीट गुरु से, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो उसके लिए क्या है, व्हाट्सएप पे एक नंबर है, ये नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस नंबर पे अगर आप चैट करते हैं या कोई भी मैसेज करता है तो डायरेक्ट फीट गुरु कनेक्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल के लिए हाई लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे फीट गुरु से डिस्कस कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स के एनालिसिस करा सकते हैं, अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। जैसे इसको यूज़ करने के लिए अगर आपका अकाउंट बना हुआ है वेबसाइट पे feedmind.ai पे, तो आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो, नहीं बना हुआ है तो रजिस्टर कर सकते हो। अब जैसे मैंने इसको मैसेज कर दिया, जैसे सब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लिंक करें, तो लिंक करने के लिए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी लिंक करने के लिए, लेकिन उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर इसको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। जो ओटीपी आएगा आपके ईमेल आईडी पे, वो आप सबमिट कर सकते हो। जैसे मैं इसका ओटीपी सबमिट कर देता हूँ, अभी करेंगे कुंडली एनालिसिस। ठीक है, 2 मिनट दीजिए। 720663। तो इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, ये फ्री में नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो 100 रुपये में कोई भी 8-10 क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। सूरज, कौन है सूरज शुक्ला। जैसे सूरज शुक्ला का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, सूरज SURAJ शुक्ला, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 2002। 4 फरवरी 2002। अब जैसे सपोज इनका क्वेश्चन है जॉब के लिए क्या करें। ठीक है, 2-3 मिनट वेट गई। अभी कुंडली देखेंगे, 1 मिनट दीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा रिप्लाई आ गया। जो क्वेश्चन है जॉब के लिए, आपको अपने मिसिंग एलिमेंट्स, सोशल कनेक्टिविटी, मेटल, ये सब बैलेंस करने पड़ेंगे क्योंकि ये मिसिंग है। तो इसके हिसाब से जैसे आपका 2 नंबर के अर्थ एलिमेंट बहुत हाई हो चुके हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसको ठीक करना है। सूरज शुक्ला की नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर है, और 6 नंबर कैसा है, इनका लकी नंबर है। 5 और 6 लकी नंबर है, यूज़ की जा सकती है, लेकिन इनका 3 नंबर भी मिसिंग है। तो 5 नंबर पर नेम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पूरा बुक कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जैसे अगर हमें वॉइस सुनना है फीट गुरु की, तो यहाँ पे फीट वॉइस कोई अगर टाइप करेगा तो ऑटोमेटिक फीट जनरेट हो जाएगा, ऑडियो मैसेज। ठीक है, तो इस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। बाकी का मैं अब कुंडली के अकॉर्डिंग कुंडली खोल के मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, क्या करना है, कौन से एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं, कौन से रुद्राक्ष पहनने हैं, दैनिक जीवन में क्या चेंजेस करने हैं, कर्मा से रिलेटेड कौन सी चीज़ों को सुधारना है, वो सारी गाइडेंस आपको इसमें मिल जाएगी। जिस तरह से आप लैंग्वेज में पूछेंगे उसी लैंग्वेज में ये रिप्लाई आ जाएगा। जनरली इंग्लिश में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ने में, जैसे नॉर्मल चैट करते हैं उस तरह से पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर।
अभी ये ऑडियो मैसेज यहाँ पे बन रहा है, जैसे ही बनेगा फिर उसके बाद में सुन सकते हैं कि ये एनालिसिस क्या है। अब जैसे ये ऑडियो मैसेज आ गया तो इसको प्ले करके नमस्कार सुन सकते सूरज हो। शुक्ला जी, मैं आपका फीट गुरु बोल रहा हूँ। सोमावीर सिंह जी के फ्रेमवर्क से आपके एलिमेंट्स का एनालिसिस करके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं तब बताऊंगा। तक कुंडली सबसे ओपन कर पहले लेता हूँ, आपको ये ठीक है, समझना सूरज का होगा ही मैं कि बता देता आपके हूँ, फिर एनालिसिस मैं ने दूसरे चार्ट कुछ पे आऊँगा। इंपॉर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया है। आपके अर्थ एलिमेंट का 150% होना एक क्रिटिकल इम्बैलेंस है जो आपको इमोशनल ओवरवेल्म और मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। आपके मिसिंग एलिमेंट्स जैसे सॉफ्ट वुड, येलो मेटल और फायर आपके करियर में रुकावट बना रहे हैं। ये सब चीजें जॉब परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। अब चलिए कुछ एक्शन पॉइंट्स पर बात करते हैं। एक, रुद्राक्ष पहनाना। आपको सबसे पहले 5 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाना चाहिए। ये आपके मिसिंग एलिमेंट्स को बैलेंस करने में मदद करेंगे। इससे आपको स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस मिलेगा। दो, डेली मेडिटेशन। आपके मून एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए डेली मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। इससे आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को बेटर समझ पाएंगे और स्ट्रेस कम होगा। तीन, नेचर वॉक। जमीन पर बार फुट चलना आपके अर्थ एलिमेंट को स्ट्रेंथन करेगा। ये आपको मेंटल पीस और अडेप्टेबिलिटी देने में मदद करेगा। चौथा, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड बनाना होगा। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, थोड़ा सोच समझकर, लिस्ट्स बनाकर या प्रोज एंड कॉन्स लिखकर करें। 5, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें। आपके लकी नंबर्स 5, 6 को यूज करके ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपलिफ्ट करें। 6, क्रिएटिव आउटलेट्स। अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का मौका दें। कुछ हॉबीज जैसे पेंटिंग या म्यूजिक आपको इमोशनल बैलेंस देने में मदद कर सकती हैं। ये सब स्टेप्स आपको करियर ग्रोथ और जॉब परफॉर्मेंस में सुधार लाएंगे। आपके पास लॉजिक और प्लानिंग की शक्ति है, बस इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा। रिमेंबर, लाइफ एक जर्नी है। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है सीखने का। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। अपने आप पर विश्वास रखें और हर दिन एक नई शुरुआत करें। मैंने सभी रेमेडीज को मैसेज के लास्ट में भी दिया है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं तो मुझे प्रोफाइल लिखकर सेंड करें और दिए हुए फॉर्मेट नेम डीओबी सेंड करें। 2026 बनाए। गॉड ब्लेस यू। देखो सूरज, आपके चार्ट में क्या इशू है देखो, पहले समझ लो। देखो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, करो, बिल्कुल करो, निकल जाएगा। प्रॉब्लम एक है, देखो नेम बुरा नहीं है, 6 नंबर का नेम अच्छा है, लेकिन इश्यूज क्या हैं कि आपके नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर है, तो आपको जो सीखने का जो ज्ञान है ना, जो ज्ञान प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने इस तरह के केस में रुद्राक्ष नहीं पहना तो भूल जाओ, फिर कुछ होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, हार्ड वर्क इनिशिएट हो जाएगा। 8 नंबर मिसिंग है, तो जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत के फल, जो कर्म फल जो क्रिएट होगा, जो राइट कर्म आपका जो बन रहा है मेहनत का, वो पेंडिंग में जाता है। फिर ऐसे में राइट समय पे चीज़ें नहीं होके देती हैं, डिले हो जाती हैं। मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, थोड़ी लेट हो जाएगी। सबसे पहले 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लेना अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो, और नहीं तो डिले होगा ही होगा, क्योंकि 8 नंबर मिसिंग है और ये कार्मिक एक्शंस को बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। जब ये नहीं रहेगा तो जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए उस समय पे नहीं मिलते हैं, डिले हो जाते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भर भर के आएंगे। फिर ऐसे में 7 मुखी रुद्राक्ष और एक आयरन की रिंग या आयरन का कड़ा जरूर पहनिए, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। मूलांक आपका डिप्रे वो सप्रेस्ड हो रहा है आपके 2 नंबर की वजह से, तो अपने फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना है, और नहीं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी का चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है। देखो कुछ जेम स्टोन में आपका शुक्र अस्त उठा हुआ है और शुक्र सूर्य से अस्त है, शुक्र और सूर्य के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री का है। तो ऐसे में शुक्र का एक फायर ओपल पहन सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। वो पहनने से क्या है ना कि आपके इनकम के सोर्सेस खुलेंगे आगे चल के,
और मंगल की एनर्जी 7 में बढ़ेगी, मंगल के नक्षत्र में है तो आपके करियर में अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। सिविल सर्विसेज में ऐसे लोग जाते हैं, कर्क लगन के चार्ट में इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, ये थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर कर लेना। बाकी का मेहनत करते रहो, निकल जाएगा। शनि के थोड़े से दान करके चलिए, शनि की एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाएगी बॉडी, आपका नेचर भी जिद्दी हो जाएगा, ऑब्स्टेकल भी आएंगे। 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लेना, मंगल अच्छा है लेकिन मंगल सपोर्ट नहीं करेगा, मंगल जितना भी अच्छा बैठा हो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर मंगल के आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना ही पड़ेगा, साथ में माचिस की डिब्बी के मसाले भी प्रॉपर रख के नहीं पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं है 2 दिन फॉलो कर लिया, 10 दिन नहीं फॉलो किया, कुछ नहीं होगा उससे। कंटिन्यूअस इसको इम्प्रूव करो तब जाके रिजल्ट ये आएंगे पॉजिटिव, अदरवाइज प्रॉब्लम देगा। माँ की रिस्पेक्ट हमेशा करके चलना और किसी रिलेशनशिप में फालतू में मत फंस जाना, और नहीं तो आपका ब्रेकअप तो 100% होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन होता है 222 के केस में, इसको संभाल के रखिए, और नहीं तो आपके मूलांक के ऊपर चल रहा है ये इमोशनल ब्रेकडाउन। ऐसा होता है कभी कभी कि इंसान फंस जाता है उस चक्कर में, तो रिलेशनशिप से दूर रहना फालतू में, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम देगा। माँ की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, और माँ के पैर भी छू सकते हो तो आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। अदरवाइज ये 222 चंद्र की एनर्जी को बिल्कुल बैलेंस नहीं होने देगा बॉडी में, और चंद्रमा आपका अच्छा है, चंद्रमा के रिजल्ट डाउन हो जाएंगे सारे के सारे। और क्या करना है, राहु केतु की एनर्जी बैलेंस नहीं है प्रॉपर तरीके से, राहु इम्बैलेंस्ड है और केतु तो बिल्कुल ही नहीं है, तो केतु छठे घर में बैठ के कम्पिटिटिव एग्जाम निकालने में बड़े इश्यूज देगा। देखो, सरकारी नौकरी सिविल सर्विसेज में जाने का योग है, लेकिन पापड़ बेलने पड़ जाएंगे क्योंकि एलिमेंट प्रॉपर बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करो। जो रुद्राक्ष अभी फीट गुरु ने बताए थे वो सारे पहन लो, और ये स्क्रीन पे देखो रुद्राक्ष, ठीक है, ये रुद्राक्ष आपको पहन के चलना है। और एक तुलसी की माला गोल्डन कलर के राउंड डायल की प्लस वाइट मेटल मिक्स कॉम्बिनेशन वाली घड़ी पहन लेना। ये सब चीज़ें करके चलो, कोशिश करना है रुद्राक्ष का पानी भी अगर पी पाओ तो पानी भी पी लेना, पानी पियोगे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मेंटली, जल्दी बॉडी बैलेंस होती है उसकी हेल्प से, ठीक है, ये आपको करके चलना है। और बाकी का अभी करंट समय सपोर्टिव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि समय ठीक नहीं चल रहा है आपका। कौन सी अंतरदशा लगी हुई थी, 1 मिनट, आपकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि की महादशा में आपका शुक्र का अंतर है, तो शुक्र का अंतर अच्छा है यहाँ पे, लेकिन शनि की महादशा अच्छी नहीं है, हार्ड वर्क ऑब्स्टेकल ये दिलाएगा बेमतलब में, तो एजुकेशन में ये डिस्टर्ब करेगा, कंसंट्रेशन के इश्यूज बनाएगा, कॉन्फिडेंस विल पावर तो पहले ही वीक है आपकी, तो वो एक चैलेंजिंग है। माचिस का मसाला रखो, वही एक सोल्यूशन है इसका फायर बढ़ाने का, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जब भी पढ़ने बैठा करो आप अपने सामने एक कैंडल जला के बैठा करो या दीपक जला के बैठा करो, तो थोड़ा पढ़ाई में कंसंट्रेशन प्रॉपर बनेगा और आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। माचिस का ये दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है, अपने टेबल के पास में जला के रख सकते हो, सामने ही रख सकते हो, कैंडल जला लिया करो डेली एक। ये कैंडल गेजिंग बहुत सपोर्ट करती है जब फायर मिसिंग हो जाता है तो। साउथ डायरेक्शन में एक हनुमान जी की फोटो वगैरह लगा के रखना, निकल जाएगा एग्ज़ाम। लेकिन ये सारी चीज़ें कर लेना, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, डिले हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो दूसरा चार्ट ले लेते हैं। बाकी का हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑलवेज फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम, ठीक है। अभिषेक 2376, ठीक है। अभिषेक 19 जुलाई 1994। जिसको फीट गुरु यूज़ करना है वो बिल्कुल कर सकता है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसमें, मुश्किल से 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये में 400 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपके 8 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी क्या करना है। अगर जैसे यहाँ पर अगर आपका कोई नंबर, ये मोबाइल नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, ये व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर ऑटो ले लेता है अपने से ही। बाकी का किसी का कोई नंबर गड़बड़ चल रहा है, कुछ और पूछना है, तो यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 27268 कैसा है मेरे लिए, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर पूछना है किसी का नंबर, चेक करना है कि नंबर वगैरह कैसा है, तो ऐसे मैसेज भी कर दोगे तो इस नंबर की फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट बता देगा कि ये किस तरह से आपको ट्रिगर करेगा, बदलना है नहीं बदलना है,
क्या करना है क्या नहीं करना है वो गाइड कर देगा। बाकी का मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी आपको अपने लकी नंबर्स पे लिखे जानी है, ठीक है। तो ये फीट गुरु आपको बहुत सपोर्ट कर देगा इस तरह से। ये देखो बता दिया इसने आंसर, जैसे रिप्लाई आया कि 86748 की फ्रीक्वेंसी, मोबाइल की फ्रीक्वेंसी 4 है, और ये 4 नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर आएगी तो आपको प्रॉब्लम देगी। अब ये देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपडेट हो गई क्योंकि आपने नया नंबर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका मोबाइल, आपका नेम की फ्रीक्वेंसी भी 6 पर है, सपोर्टिव है, अच्छी है, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी के मामले में ये थोड़ा इशू देगा। ये रुद्राक्ष भी बता देगा सारी चीज़ें, एक क्विक सपोर्ट के लिए बहुत, और बहुत कम पैसे में कंसल्टेशन में जाओगे, कहीं भी लोगे पैसे बहुत खर्च होंगे, और अननेसेसरी उल्टा सीधा गाइडेंस भी मिल सकता है। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। 50 क्रेडिट्स मतलब आपका मुश्किल से 15 रुपये का खर्चा बैठता है इसमें एक क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो ये आप जिसको जानना है, क्योंकि नंबर सबका तो नहीं आ पाता है, बाकी का मैं अभिषेक का अभी ले लेता हूँ, ठीक है। जितना भी अब मैं का नहीं आ पाता हूँ, पैटर्न बिगड़ जाता है, क्योंकि मेरा खुद 8 नंबर मिसिंग है, तो थोड़ा सा सेम पैटर्न फॉलो करने में मुझे बहुत चैलेंज आता है, तो कहीं ना कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ, नहीं आ पाता, लेकिन अब आने का पूरा ट्राई रहेगा मेरा। 19 जुलाई 1994, 2:26, ठीक है, 2:26 PM है आपका बर्थ, और पहली आपका बर्थ प्लेस है। देखो अभिषेक, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलवेज, फीलिंग टायर्ड ऑल टाइम, देखो इसका वाटर फायर का इम्बैलेंस ही निकलेगा। यहाँ तो बैलेंस है आपका वाटर और फायर, और बाकी का देख लो, रीजन आप समझ लो, आपका नेम की फ्रीक्वेंसी देख लो कितने पे जा रही है, ठीक है। अभी तो आपने अभिषेक लिखा हुआ है, नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर है, आपका सारा का सारा अर्थ एलिमेंट मिसिंग हो गया, और मंगल की प्लेसमेंट 8th हाउस में मरकरी के साथ में है, मंगल की प्लेसमेंट बिगड़ी हुई है, और मंगल आपका स्पाउस के घर का मालिक है, फैमिली के घर का मालिक है, और इस कुंडली में मंगल बिल्कुल अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता है। तो ये जो वाटर और फायर जो आपका एक दूसरे से बैलेंस है, अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंसी इसमें आ गई, जैसे 2025 में फायर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, 2025 इश्यूज दिखाएगा, 2026 में पानी बढ़ जाएगा, वो इश्यूज दिखाएगा। तो 2025 और 2026 दोनों ईयर में मंगल की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो मंगल की एनर्जी प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगी तो बॉडी में घुस जाएगी वो, और बॉडी में घुसेगी तो आपका मंगल ये सारी चीज़ें फील करा देगा, डिप्रेस फील कराएगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ा देगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ये मंगल की वजह से क्रिएट होने लग जाएंगे। मंगल के दान करो, यही एक सलूशन निकलेगा, क्योंकि बॉडी में वाटर फायर बैलेंस जरूर हुआ है, लेकिन फायर बहुत एक्सिस साइड में, और इससे ऐसी सिचुएशन में अगर प्लेनेट गलत बैठ जाता है तो नेगेटिव एनर्जी प्रॉपर हैंडल नहीं होती। अगर ईयर की वजह से या मंथ की वजह से कहीं से भी वाटर फायर की इम्बैलेंसी आती है तो, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेनेट है, और नेगेटिव एनर्जी को बॉडी में एंटर करने के लिए बहाना चाहिए, तुरंत एंटर कर जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है आपको, मंगल के सिर्फ दान करने लग जाओ, मंगल के जितने ज़्यादा दान करोगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहो, क्योंकि वाटर फायर आपका बैलेंस है, तो जिम भी कर सकते हो, स्विमिंग वगैरह जो मर्जी है वो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बैलेंस है। बाकी का नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पे कर रखी है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। 6 नंबर के नेम की फ्रीक्वेंसी आपके करियर में स्लो डाउन दिखाएगा, और गुरु की एनर्जी प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब आपने नेम 6 पे कर रखा है, अब 6 नंबर के नेम की फ्रीक्वेंसी आपके सॉफ्ट वुड एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। सॉफ्ट वुड एलिमेंट पहले ही मिसिंग है, और नेम की वजह से जो मेटल बढ़ेगा उस मेटल के इफेक्ट ये आएंगे कि बॉडी में आपका सॉफ्ट वुड एलिमेंट जो कि एयर का है, और जो एलिमेंट आपके जुपिटर की एनर्जी को बैलेंस करता है, और कुंडली में देखो जुपिटर आपके रोग भाव के मालिक हैं, और लगन में ही बैठा हुआ है राहु के साथ में, और राहु की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है आज के चार्ट में। तो ये राहु जो गुरु की युति बना के बैठे हुए हैं, चांडाल दोस्त बन जाएगा, और गुरु बहुत गंदे रिजल्ट्स देने लग जाएंगे, सिर्फ केवल आपके नेम के इफेक्ट की वजह से। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ केवल एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस कर दोगे ना, तो ये रीज़न ढूंढने नहीं पड़ेंगे कुंडली में से,
अब मैं चाहे कुंडली से देख के बताऊं, चाहे डायरेक्ट ग्रिड से देख के बताऊं, सोल्यूशन एक ही मिलता है दोनों चीज़ों का। जब तक आपका ये 3 और 6 आपस में एक्सेस को बैलेंस करके नहीं चलोगे, पूरी तरह से हेल्थ रिकवरी नहीं आएगी। मंगल के दान करो, बहुत सपोर्ट मिलेगा वहाँ से। तो मंगलवार को कुछ लाल चीज़ों के दान करोगे तब चीज़ें ठीक होंगी। अब दान का पार्ट ऐसा है ना कि हर कोई करता नहीं है, 2-4 दिन करता है, आदमी भूल जाता है फिर। तो मंगलवार को लाल चीज़ों के दान जरूर कर लेना, और थर्सडे को पीला चीज़ों के दान। तभी आपको हेल्थ वाइज प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि आपका नेम, आपके ये लीवर हुआ, लंग्स हुआ, इसमें इन्फेक्शन बढ़ा सकता है आपको। ठीक है, ये इस तरह का है। नेम भले ही अच्छा है आपका, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जो आएंगे वो जुपिटर की एनर्जी खराब हो जाएगी। जुपिटर की एनर्जी प्रॉब्लम में आएगी ना, तो आपका वही लीवर लंग्स अफेक्ट होता है, किडनी से रिलेटेड चीज़ें। तो यहाँ पे गुरु के दान करो और साथ में केतु के दान करके चलो। अमावस्या को अचार का दान कर दिया करो, थर्सडे को पीला चीज़ों का दान करो। इतना करोगे ठीक हो जाएगा। अब शुक्र अच्छा बैठा हुआ है आपका, शुक्र बढ़िया है। इसको नेम की एनर्जी को 6 पे ले जाके ऐसे बैलेंस मत करो, और नहीं तो परेशान हो जाओगे हेल्थ से। नेम की एनर्जी 5 पे ही रखो, किसी और पे मत ले जाओ, क्योंकि इम्बैलेंस ही क्रिएट कर देगा आपका नेम ही। तो 5 पे कर लो, ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अर्थ एलिमेंट आता है, ऑब्वियसली वो सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। 4 है आपका, 7 आपका प्रॉब्लम में आएगा उसकी वजह से। तो इसको बैलेंस करो, मतलब 1 गिलास पानी में नीला इंक डालो, नमक डालो, उसको अपने सर के ऊपर से 4 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाथरूम के टॉयलेट सीट में फ्लश करा करो। और अर्थ एलिमेंट सारा मिसिंग है, अच्छा साइन नहीं है, इसको बैलेंस करके चलिएगा। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चंद्रमा की एनर्जी प्रॉब्लम देगी। रुद्राक्ष पहनोगे तो ऑटोमेटिक वो बैलेंस होने लग जाएगी। शिव जी की पूजा करो, शिव जी पे दूध पानी चढ़ा के चलिएगा। देखो शनि चार्ट में बहुत बढ़िया है, लेकिन शनि अच्छा होते हुए कोई बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे भी चली गई है, ग्रह वो विषयोग बन जाएगा, वो एक मेन प्रॉब्लम आएगा। शनि की एनर्जी वैसे ही बैलेंस नहीं है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी कोई आप विशेष उससे बेनिफिट ले नहीं पाओगे। ठीक है, अभिषेक अपने नेम की एनर्जी को ट्राई करो 5 पे ले जाने का, 6 पे मत रखो। उस 6 नंबर को मोबाइल नंबर पर लाना चाहते हो तो ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेम मत लेके जाओ, और नहीं तो आपके सॉफ्ट वुड एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगा। या तो बैलेंस करके चलो, तुलसी की माला पहनो, गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच पहनो, उसी से आपकी चीज़ें ठीक होंगी। बाकी का शादी होगा या नहीं, ठीक है। देखो काजल ठक्कर, ठीक है। देखो काजल ठक्कर, समझ लो चीज़ों को, कर्मा क्या है वो भी समझ लेना। बाकी का देखो, मैं यहाँ बहुत सारा कर्मा का गाइडेंस मैं इसलिए नहीं देता हूँ, कुछ लोगों को हर्ट करेंगी चीज़ें मैं अगर डायरेक्टली बोलूँगा तो, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पे बोलने का। बाकी का आप बुक से पढ़ सकते हो कर्मा की नॉलेज, क्योंकि खुद पढ़ोगे खुद समझोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी आपने गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से लाइफ में आज परेशानियाँ आ रही हैं। उसको ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सुधार आएगा, और नहीं तो फंसे रह जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ना कुंडली से कुछ होगा ना रेमेडी से कुछ होगा, क्योंकि वो पैटर्न ही ऐसा बन जाता है। कर्मा ना तो एलिमेंट बैलेंस होने देगा, कहीं गलत ट्रिगर कर गया तो, ना प्लेनेट सुधरता है, फिर बहुत प्रॉब्लम बढ़ते हैं। ठीक है, देखो काजल ठक्कर 15 मई 1983 5:15 शाम का समय, अहमदाबाद। शादी होगा या नहीं, एक से प्यार था लेकिन उसने शादी कर लिया। ठीक है, देखो समझो चीज़ों को, नहीं है तो रिश्तों को बैलेंस करने का आर्ट बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेकअप, फेलियर, ये सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी इमोशंस फीलिंग्स बैलेंस नहीं है, इमोशनली हर्ट होते हैं। ऐसे में पानी ज़्यादा है, आपका मूलांक 6 है, भाग्यांक 5 है, 5 नंबर बड़ा हुआ है, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। पानी ज़्यादा है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, 2026 आपका स्वागत कर रहा है इन सब चीज़ों का। तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से बहुत दूर रहो। छोटी छोटी चीज़ों को गले मत लगाओ फालतू में, इग्नोर करो चीज़ों को, जो चीज़ें बीत गई इग्नोर करना सीखो, नहीं तो डिप्रेशन घेर लेगा आपको 2026 में ही।
ठीक है, पानी का डोनेशन थोड़ा बहुत करके चलो। 1, 10, 19, 28 तारीख को पानी की बोतलें जितनी ज़्यादा डोनेट करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये करने की एक हैबिट डाल लो। माचिस का मसाला अपने पॉकेट में रख लेना, ठीक है। और ये 4 एंड 7 मिसिंग है, अनसर्टेनिटी आती है जीवन में। नेम की फ्रीक्वेंसी 7 पर है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। 7 नंबर की नेम की फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, तो ना बंदा छोड़ के जाए तो छोड़ के चला जाएगा। और केतु 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सोशल कनेक्टिविटी के घर में, सामाजिक क्षेत्र उजड़ जाएगा। मतलब कुल मिला के जो भी आपका पार्टनर, जो भी फ्रेंड आपके साथ जुड़ा हुआ है वो छोड़ के जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका नेम ही ऐसा है। नेम के एलिमेंट ऐसे हैं ना, वो कहीं दूसरी जगह जाए तो चला जाएगा, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी में आपको अकेला खड़ा कर देगा केतु, ठीक है। क्योंकि आपने नेम को गलत ट्रिगर कर रखा है। नेम की फ्रीक्वेंसी ठीक करिए, आपके लकी नंबर्स 5 ही है, तो नेम की फ्रीक्वेंसी 5 पे ही ला सकते हो, कोई हल नहीं है, कोई बहुत दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। नेम हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब फ्रीक्वेंसी 5 पे सेट कर लेना। माचिस का मसाला पॉकेट में रखो, नहीं तो डिप्रेशन पकड़ लेगा। और ये 2 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष पहन लेना। बाकी का रहा सवाल आपका, देखो मंगल कुंडली के अष्टम घर में बैठा हुआ है, रिड्यूस हो रही है, और मंगल अस्त भी बैठा हुआ है। मैरिड लाइफ के सुख में बहुत भारी कमी है। और बाकी का रहा सवाल लव मैरिज का, तो लव मैरिज होने का योग है आपके चार्ट में, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि मंगल अस्त बैठा हुआ है। तो इससे बढ़िया है मन को समझा लो, मस्त रहो लाइफ में, जो बीत गया जाने दो। एलिमेंट को बैलेंस करो, अपने नेम की एनर्जी को साथ से हटा लो, और नहीं तो आइसोलेशन में जाके फंस जाओगे, अकेले फील करोगे ज़िंदगी भर। नेम गड़बड़ है, नेम को सुधार लो, डिप्रेशन में मत जाना। फिर कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, अवॉइड, जस्ट अवॉइड, बस केवल। प्रॉब्लम आती है फिर ऐसे में। बाकी का देखो, मैरिड लाइफ के सुख में साफ साफ थोड़ी सी कमी दिखा रहा है आपका मंगल। मंगल के दान करिए थोड़े से, मंगलवार को लाल चीज़ों के दान करके चलो। हनुमान जी की पूजा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, फायदा मिलेगा आपको। माचिस का मसाला रख लो जिससे कि मंगल की एनर्जी बैलेंस हो जाए। और नहीं तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, शादी टाइमली कभी नहीं होती है, शादी डिले होगी ही होगी। अब इन सब बातों को सुन के बस परेशान मत होना, क्योंकि देखो पानी ज़्यादा है ना, ये सब बातें सुनोगे ना तो आपका एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और बढ़ जाएगा। आप आए हो सोल्यूशन लेने, सोल्यूशन मांगा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मेरी बातें सुन के और ज़्यादा फियर क्रिएट होगा मन में, परेशान हो गए, पहले ही परेशान हो और परेशान हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करा करो, सोल्यूशन पूछा करो कि लाइफ को कैसे ठीक करें, वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन का चयन हमारा हमें खुद प्रॉब्लम में डालता है कभी कभी, क्योंकि ये सारी बातें आपके दिमाग में अटक जाएंगी, क्योंकि पानी ज़्यादा है, माइंड पकड़ेगा फालतू की चीज़ों को। इसलिए अवॉइड करना ये सारी नेगेटिव चीज़ों को। बाकी का सुधार करने वाली चीज़ें हैं, नेम की एनर्जी 5 पे कर लो, माचिस का मसाला रखो, 8 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष पहनो, और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनो। अब आपका मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मैंने जो रिप्लाई किया उससे आपको क्या हासिल होगा? जैसे मैंने बताया कि मैरिड लाइफ में चैलेंजेस हैं, क्या आप सुधार पाओगे उसको? क्या आप उसको ठीक कर पाओगे? ठीक तो सोल्यूशन से ही होगा। तो डायरेक्ट सोल्यूशन मांग लिया करो कि ये इस तरह का इश्यूज है, कैसे बैलेंस करें। इससे क्या होता है कि अब जो मैंने बताया वो आपके दिमाग में ठहरेगा, फालतू की एक नई टेंशन पाल के रख लोगे अपने दिमाग में, अरे राम मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, ये है वो है। इसलिए फ्यूचर को जानने से बचना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो हमारी करंट लाइफ को अफेक्ट कर देता है। अननेसेसरी ऑब्स्टेकल आते हैं फिर जीवन में, अननेसेसरी फियर क्रिएट होता है, जो अच्छा हो सकता है वो भी नहीं होता फिर ऐसे में। इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बाकी का 8 मुखी 9 मुखी 2 मुखी रुद्राक्ष पहनो, जीवन में आगे अगर ये रुद्राक्ष पहन के आपने बैलेंस करा और फायर को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया तो ये जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी मैरिड लाइफ। ये आपके हाथ में डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये आपका जो 3 और 6 जो बैलेंस है ना, उसकी एनर्जी ख़राब होती है जब हम कहीं रिलेशनशिप जाते हैं, तो ये डिस्टर्ब करता है। ऊपर से 2 नंबर मिसिंग है, इमोशनली हर्ट,
होगा ही, थोड़ा सा आएगा ही जीवन में। बाकी का देखो कुछ चीज़ें अच्छी हैं चार्ट में। केतु के दान करके चलो, अमावस्या को अचार का दान, संडे को थोड़ा बहुत आटे का दान करके चलिएगा। और आपके बुध बुध रेट्रोग्रेड है अस्त होने के साथ में, इसलिए इसका स्टोन अवॉइड ही करके चलो, बस नेम को ठीक करके चलिए आप। शनि का रहा, शनि की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, शनि मंगल के नक्षत्र में, तो शनि का नीलम वगैरह मत पहन लेना और नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, इतना करके चलिए। बाकी का शनि की दशा है और अभी शुक्र का अंतर चल रहा है अक्टूबर 2027 तक। ठीक है, अक्टूबर 2027 तक शादी का योग बनेगा, आपका बना भी है शादी का योग। यहाँ पे चीज़ें ठीक है, थोड़ी सी बन जाए शादी का योग, परेशान मत रहिए। बाकी का बस इतना ही है। ठीक है, नेम को ठीक कर लो बस, और नंबर वगैरह तो गड़बड़ होंगे ही, उसको ठीक करके चलिए। नेम की एनर्जी 5 पे बना लेना। चलो दूसरा चार्ट ले लेते हैं। देवांशी चंद्रा, नक्षत्र मूल के उपाय, एजुकेशन एंड फ्यूचर। ठीक है, देखो देवांशी चंद्रा, देखो इस सब की गाइडेंस के लिए फीट गुरु बड़ा कमाल का है, आपको ये सारा गाइड कर देगा। अगर नंबर गड़बड़ है तो नंबर बता देगा ये गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल में कहीं चेंजेस करने हैं वो बता देगा, और जिम करना है क्या नहीं करना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, कहीं नंबर गड़बड़ है क्या रुद्राक्ष पहनने, यहीं से बैलेंस हो जाएगा। फ्यूचर में ज़्यादा झांकते हैं ना उतना ही दिमाग खराब होता है फिर हमारा, ये समझ लो। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं कभी अपनी कुंडली नहीं देखता, पता है। बाकी का मैं देख लेता हूँ। देवांशी चंद्रा, DEVANSHI, देवांशी चंद्रा। 24 जुलाई 2018 और 11:05 AM हो गया। ठीक है, नसरीगंज। देखो बच्चा है अभी तो छोटा। बाकी का मूल नक्षत्र, देखो मूल नक्षत्र तो मूल नक्षत्र का कोई वैसे उपाय नहीं है, मूल नक्षत्र की शांति करवाइए। जो 27 जो होते हैं नहीं, 27वें दिन पे उस मूल की शांति कराई है। ये जो मूल का जो नक्षत्र है, मूल नक्षत्र की आप शांति कराओ, तब जाके आपकी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, मूल में कौन से नक्षत्र में पैदा है? ज्येष्ठ नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, जो कि गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। तो गंडमूल में बेटी पैदा हुई है तो इसके मूल की शांति करा लो। इसी नक्षत्र की शांति होगी, वो पंडित जी, किसी भी पंडित जी को पकड़ लो लोकल में, ज्येष्ठा नक्षत्र के आप वो करा लो, रैम वो करा लो, शांति करा लो। बस शांति होता है इसके लिए, और कोई विशेष उपाय नहीं होता अलग से। ठीक है, शांति हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगा। नक्षत्र मूल में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, शांति हो जाएगी, सब नॉर्मल हो जाता है। बाकी का देखो एलिमेंट समझ लो। देखो लग्जरी कुछ ज़्यादा ही है इस चार्ट में। ठीक है, मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, नेम की नज़र 6 पर है। नेम बस बहुत डेंजरस है, नेम को चेंज कर दो 5 पे। ठीक है, नेम 5 पे चला जाएगा ना, बढ़िया हो जाएगा इसका जीवन आगे के लिए। और नहीं तो ये समझ लो 666 बहुत बुरी तरह से गंदा रिजल्ट देगा, बच्चे के पढ़ाई लिखाई पुअर हो जाएगी और गुरु की एनर्जी बिगड़ जाएगी। गुरु बहुत गंदे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाएगा कुंडली में अगर खराब हो गया। अब गुरु बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, इसलिए अभी बच्ची छोटी है, नेम की एनर्जी को 5 पे कर लेना। अगर ऐसे ही 6 पे चला दी ना नेम की एनर्जी, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, मैरिड लाइफ बच्चा खराब कर लेगा अपनी, जानबूझ के खराब कर लेगा, क्योंकि इतना सारा मेटल एलिमेंट बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेटल बहुत हाई है, टू भी हाई है, लग्जरी तो बहुत है। बच्चे आपका लग्जरी भोगने के लिए आया है और लग्जरी मिलेगी भी इसको, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसकी सोशल कनेक्टिविटी पुअर हो जाएगी, सामाजिक क्षेत्र सपोर्टिव नहीं होता ऐसे केस में। तुलसी की माला पहना देना, बच्चा छोटा है, तुलसी की माला पहना सकते हो, पतले वाले बीट्स वाली जो आती हैं, इस तरह की इस्कॉन टेम्पल में मिल जाती है, वहाँ से ले लेना या तो।
और माचिस का मसाला रख सकते हो, 10 से 15 तीली का मसाला का एक पाउच बना दो, तोड़ तोड़ के उस मसाले को हर समय कैरी करना है बच्चे के साथ में। तो बच्चे के इमोशंस, इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। फ्यूचर ओवरऑल ठीक है, लग्जरी बहुत है, इस लग्जरी को इम्बैलेंस मत होने देना। अगर इम्बैलेंस हो गई ना तो बच्चा जाएगा बहुत अच्छे घर में, शादी भी होगी बहुत अच्छे घर में होगी, लेकिन वो सुख ही नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, फिर वहाँ चैलेंज आ जाएगा। इसलिए 6 नंबर को बढ़ने मत देना कहीं से भी। अगर बढ़ गया ना तो मैरिड लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगी वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी का सब कुछ ठीक है, बस नेम की एनर्जी ठीक कर लो, इस बच्चे का करियर फ्यूचर सब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि इसका मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है और हाईएस्ट है ग्रिड में, ठीक है। अब ये हाईएस्ट है तो अच्छा है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है, वहाँ कोई इशू नहीं है। बाकी की कुंडली भी ठीक है, कुंडली में कोई बहुत बड़ा बवंडर कुछ वैसा बड़ा कोई प्रॉब्लम कुछ है नहीं है। शुक्र की प्लेसमेंट ज़रूर ख़राब है जो कि फैमिली के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ा देगा। इस तरह के केसेस में हमारा जीवन फैमिली के ऊपर पे ज़्यादा डिपेंड हो जाता है खर्चों के मामले में, खुद के करियर में स्ट्रगल आने लग जाता है। बस इसको बैलेंस करो, मरकरी की एनर्जी लेके आओ, नेम पे बैलेंस बनाओ बॉडी को, आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक है। बुध का आगे चल के पन्ना भी पहना के चल सकते हो, या फिर ग्रीन अवेंच्योर का क्रिस्टल पहना सकते हो। देखो क्रिस्टल क्या करता है ना, स्टोन का जो जेम स्टोन होते हैं उसका सब्स्टिट्यूट मान लो, एक तरह से जेम स्टोन का सब्स्टिट्यूट है ये। कोई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज की डेट में सब रिकमेंड कर देते हैं, वो बवंडर है और कुछ नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। जब तक प्लेनेट के बारे में नहीं पता होगा तब तक वो आपको क्रिस्टल फायदा नहीं करेगा, उल्टा नुकसान करेगा। तो यहाँ पे बुद्ध का पन्ना या फिर ग्रीन एवेंच्योर का क्रिस्टल पहनाना चाहो तो पहना सकते हो। बच्चा छोटा है, अभी ज़रूरत नहीं है, बड़ा हो जाए तब शौक से पहना देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की कुंडली ठीक है, सब बढ़िया है। बस एलिमेंट को संभाल के रखना, सेंसिटिव डाटा है। बाकी का बच्चा उठेगा बहुत जीवन में, ठीक है, क्योंकि मूलांक भाग्यांक हाईएस्ट में चला गया है। तो ऐसे बच्चे बस बैलेंस कर बना के चलना है, ठीक है। बैलेंस बना लिया लाइफ में, बहुत ऊपर उठेंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। कर्मा को बड़ा संभाल के रखना है 6 नंबर से। तो 6 नंबर बीनस का है, तो बीनस से जुड़ी हुई चीज़ें कर्मा के माध्यम से सुधार के चलनी है, फिर ठीक है। बाकी का केतु के लिए शांति करा लो अपना, उसके लिए मूल के नक्षत्र की, ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करा लोगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी का इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का एजुकेशन करियर सब अच्छा है उस बच्चे का, ठीक है, बहुत फैंटास्टिक है, उसमें कोई इशू नहीं है, मस्त रही है, बढ़िया है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी गवर्नमेंट जॉब एंड बैक पेन एक्सट्रीमली, ठीक। गौरव शुक्ला, देखो गौरव शुक्ला 21 अगस्त 2003, ठीक है, 21 अगस्त 2003, 10:05, 10:05 मॉर्निंग का समय, मिर्जापुर। देखो गौरव, आपके नेम की फ्रीक्वेंसी 3 है। देखो तो अपना नेम सुधार लो, और नहीं तो नेम आपका ऐसा है कि सामाजिक क्षेत्र बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा है। आपकी जान पहचान तो बहुत बड़े बड़े लोगों से हो जाएगी, नो डाउट, लेकिन ये आगे चल के आपके लिए मुसीबत है, ये इतना ज़्यादा 3, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि आप बढ़ा रहे हो उसको बहुत ज़्यादा, इसको मत बढ़ाइए। नेम की एनर्जी 5 पे कर लो, आपके बैक पेन के जो इश्यूज हैं वो भी कंट्रोल होने लग जाएंगे। आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फायर नहीं है, पानी है, तो ये पानी एक्सेस दिखेगा, भले ही 1 नंबर एक बार है, लेकिन पानी की मात्रा कुछ ज़्यादा लगेगी, बॉडी को बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसी सिचुएशन में एक हेल्दी साइन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, आपके बैक पेन के लिए क्या करना है, जो पेन होता है हड्डियों से रिलेटेड, उसके लिए आप 3 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। 3 मुखी का रुद्राक्ष और माचिस की डिब्बी का मसाला पूरा पॉकेट में डाल के रखो, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। और नेम को बेटा जरूर सुधार लेना, और नहीं तो नेम यहाँ पर
मुसीबत क्रिएट करेगा आपका, क्योंकि 3 नंबर की है, सामाजिक स्तर बहुत बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जुपिटर की एनर्जी पूरी बिगड़ जाएगी। जुपिटर रुक भाव का मालिक है, हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, परेशान हो जाओगे बेमतलब में। गुरु सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, गुरु की हलचल इतनी बढ़ेगी कि रोग बढ़ेंगे। साथ में सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य हड्डियों के कारक हैं, तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम साथ में ट्रिगर कर जाएगी। ये 2-3 इश्यूज हैं। शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ी हुई है, शनि सूर्य को कबाड़ा करके रख देंगे। तो ये 2-3 रीज़न है आपके बैक पेन में इश्यूज आने के, ठीक है। बस ये सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक होंगी नेम के इलाज से। नेम को लेके जाओ 5 पर, मोबाइल नंबर 5 पे, हर चीज़ 5 पे। माचिस का मसाला, 3 मुखी रुद्राक्ष का पानी भी पी लो, 3 मुखी रुद्राक्ष पहन भी लो, और 4 मुखी और 6 मुखी 8 मुखी ये सारे रुद्राक्ष पहन के चलिएगा। 2 नंबर भी हाईएस्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो इमोशनली हर्ट हो जाते हैं कभी कभी। चंद्र की एनर्जी बैलेंस नहीं है चार्ट में, और चंद्रमा अष्टम घर में बैठा हुआ है, तो करियर में भी ऑब्स्टेकल आएंगे। देखो बैंकिंग सेक्टर में सफल होना है ना, तो सबसे पहले तो नेम को सुधार लो। नेम की एनर्जी 5 हो जाएगी, और नहीं तो ये ध्यान रखो, बैंक तो क्या कोई एग्ज़ाम निकालने में पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रगल बढ़ जाएगा, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, मेहनत बढ़ जाएगी। आज कोई एग्ज़ाम निकलने वाला है वो भी नहीं निकलेगा, इसलिए नेम को 5 पे लेके जाओ कैसे भी करके, ठीक है। एफिडेविट और बनवा लेना, एक अलग से घर में ला के रख लेना, 5 नंबर की नेम की फ्रीक्वेंसी सेट करके। और राहु के दान करके चलो, अमावस्या को चाय पत्ती, धूप पत्ती के पैकेट, इन चीज़ों का दान करके चलिएगा, तब जाके सपोर्ट मिलेगा। मंगल के दान करने की हैबिट डाल लो, मंगलवार को लाल चीज़ों के दान करने, बस इतना कर लो। और गुरु के में देखो, ज़्यादा अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो गुरु के थोड़ा बहुत दान कर देना, थर्सडे को कुछ पीला चीज़ों के दान, तो वो स्टॉप हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक। इतना आप करके चलिए, मैंने बता दिया है। और ये रुद्राक्ष बहुत ज़रूरी हो जाएंगे आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, और नहीं तो प्रॉब्लम है, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने में भी प्रॉब्लम दिखाएगा। ये रुद्राक्ष पहन के चलो, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, ठीक है निकल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब करो ना तैयारी। बैंकिंग सेक्टर में तब सफल होगे जब नेम की फ्रीक्वेंसी 5 पे हो, और जो मैंने रुद्राक्ष बताए वो पहन लेना। चलो, राहुल अशोक भलेकर, 16 फरवरी 1992, 1:30 AM, सांगली। देखो राहुल अशोक भले का नाम गलत है, सबसे पहले तो नेम को ठीक कर लो, और नहीं तो नेम आपके तोते उड़ा देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के। नेम की फ्रीक्वेंसी 2 पर बिल्कुल ठीक नहीं है, इमोशनली हर्ट कराएगा। जो आप देखो, आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक है, आपकी ग्रिड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अकेला नेम आपकी रेड पीट देगा, क्योंकि आपका 3-6 बहुत बढ़िया है, 11-9 वो भी ठीक है, सब ठीक है। छोटे छोटे इश्यूज हैं, इन पे काम करो, शिव जी की पूजा करो, शिव जी पे दूध पानी डेली चढ़ा के चलो। जितना ज़्यादा पानी दूध चढ़ाओगे, सेवा करोगे, उतना आपको इमोशनली बहुत बैलेंस करने में हेल्प मिलेगा, और नहीं तो प्रॉब्लम दिखाएगा। स्ट्रगल है थोड़ा सा, इतनी चीज़ें ठीक होने के बाद भी स्ट्रगल है, कार्मिक रिजल्ट आपके बैलेंस नहीं है। 7 मुखी रुद्राक्ष, 8 मुखी, 4 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष जरूर पहन लीजिएगा, और अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को 2 से ज़रूर हटा लीजिएगा, क्योंकि नेम ही आपका कबाड़ा करेगा, और माँ की हेल्थ को धीरे धीरे अफेक्ट करने लग जाएगा, इमोशनली आपको हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा।
ठीक है, इतना चीज़ें करके का फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब है, ऑब्स्टेकल आएंगे, फाइनेंशियली दिक्कतें आएंगी क्योंकि बैठा ही गलत है, ये सेकंड हाउस को दिख रहा है। जुपिटर की एनर्जी ठीक है आपका, राहु नीच का है। राहु केतु के उपाय ना करो, अमावस्या को चाय पत्ती, धूप बत्ती, अचार, इन सब चीज़ों का दान अमावस्या वाले दिन बहुत ज़रूरी है। बाकी का कुंडली में कुछ प्लेनेट आपके ठीक है, बढ़िया है। और बुध आपके अस्त बैठे हुए हैं, बुध अस्त हो जाएंगे तो आपके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, क्योंकि बुध इनकम हाउस का लॉर्ड है, उसका अस्त होना यहाँ ठीक नहीं है। तो नेम की एनर्जी 5 में लेके जाओ, बुध बैलेंस होगा, उसकी एनर्जी बैलेंस होगी तो आपको इनकम सपोर्ट करेगी, इनकम बढ़ेगी। मंगल शुक्र शनि कुंडली के थर्ड हाउस में मेहनत बहुत बढ़ा देंगे आपकी। ठीक है, बाकी का शनि का एलिमेंट बैलेंस नहीं है, बिल्कुल छुपने के बाद सरसों के तेल का भी दान करके चलिएगा। बाकी का आपका मंगल थर्ड हाउस में हार्ड वर्क बढ़ा रहा है बेमतलब का, लेकिन ठीक है, मेहनत करके आप जीवन में उठते रहोगे। मंगल मेहनत बहुत बढ़ा देगा आपकी, क्योंकि बैठा गलत है। एलिमेंट बैलेंस, तो मेहनत करके ऊपर उठ जाओगे, ऐसा नहीं होगा कि मेहनत कर ली आप ऊपर नहीं उठ रहे हो। हाँ, फाइनेंशियली अफेक्टेड है, नेम ठीक करो, ठीक हो जाएगा। और अभी अक्टूबर 2026 तक समय ठीक नहीं है। जॉब वगैरह जो चेंज होगी आपकी अक्टूबर 2026 के बाद में। अभी जॉब चेंज करोगे फंस जाओगे, अक्टूबर 2026 के बाद में जॉब में परिवर्तन होगा, वहाँ जॉब स्विचिंग होगी 100%। ठीक है, जॉब में चेंज आना, बदलाव क्रिएट होना, ये सब चीज़ें वहाँ पे होंगी, अभी नहीं होंगी। बाकी का ये रुद्राक्ष आप पहन लेना 3 पीस, और लोहे का छल्ला, मिडिल फिंगर हाथ में, ये सब पहन के चलो। ठीक है, बाकी का कुछ नहीं करना, बाकी की चीज़ें ठीक है आपकी। और बाकी का कर्मा को बैलेंस करके चलना, ये शनि का। और माँ की रिस्पेक्ट ज़रूर करना, माँ से अगर आपने 19-20 कराना तो आपका ये समझ लो करियर डूब जाएगा धीरे धीरे। माँ की सेवा करते रहना, क्योंकि आपका चंद्र के एलिमेंट बहुत बड़े हुए हैं, और नहीं तो प्रॉब्लम दिखाएगा आपको बहुत तगड़ा। ठीक है, बाकी का चलो नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं। हम्म, देखो बहुत सारे लोगों का राहुल अशोक, ठीक है, राहुल अशोक अगर 5 पर है तो ठीक है, आपने डबल एल लगाया है, 5 पे होगा, ठीक है। तो नेम की एनर्जी आपकी ठीक है, 5 पर रखो आप। बाकी का प्रियंका कमराकर, ठीक है, ले लेता हूँ प्रियंका जी आपका। देखो जिन लोगों का नंबर नहीं आ रहा है, देखो यार कोई बहुत ज़्यादा मैं पैसे लेता नहीं हूँ किसी से, ठीक है, 100 रुपये लगते हैं फीड गुरु यूज़ करने का, 100 रुपये में मेरा बहुत सारा खर्चा बैठ जाता है, इसलिए 100 रुपये लेना मजबूरी है मेरी। और आज जिसका नंबर नहीं आ रहा है भाई, इसमें डाल के व्हाट्सएप में पूछ लिया करो, ये फीड गुरु बिल्कुल परफेक्टली कैलकुलेशन पे चलता है, और ये पूरा मॉनिटरिंग में रहता है। ठीक है, सब कुछ क्या चैट कर रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो सब बैकएंड में आता है। ठीक है, बाकी का आप यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबका नंबर नहीं आ पाता, टाइम लगता ही है। तो ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये फीड गुरु का नंबर है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नंबर गलत है बता देगा, कहाँ कौन सी चीज़ें गड़बड़ है वो बता देगा। इतना भी अगर किसी ने फॉलो कर लिया ना, जीवन धन्य हो जाएगा। आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे शादी कब होगी, उनका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन शादी को कैसे ठीक करना है वो ये गाइड कर देगा बहुत अच्छे तरीके से। और आपको वही जानने की ज़रूरत, फ्यूचर में इतना आगे बढ़ते हैं ना जानने की, फ्यूचर कैसा होगा वो मरवाता है आपको, ये समझ लो। प्रियंका जी ठीक है, मैं लेता हूँ। देखो प्रियंका, होता क्या है ना, देखो मैंने अभी बता दिया कि फ्यूचर आपका 2026 अच्छा नहीं है, सोच सोच के मर जाओगे, उसी दिन से टेंशन पाल लोगे, कल को जितना अच्छा कर सकते हो वो नहीं करोगे, उजड़े मन से करोगे, हाय राम कुछ अच्छा होगा नहीं, ये वो दिमाग में टेंशन पाल लोगे बेमतलब की। उसकी वजह से क्या होता है कि करंट समय अफेक्ट हो जाएगा, करंट अफेक्ट हुआ, फ्यूचर अपने आप बिगड़ जाएगा सारी चीज़ें। इसीलिए ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मत सोचा करो फ्यूचर का, फ्यूचर में जानने से कुछ नहीं रखा है, करंट को ठीक कर लो। और वो फील्ड थ्योरी बड़ी बखूबी तरीके से करंट को ठीक कराती है।
कर्मा बहुत गंदे तरीके से ऋण पीटता है। कर्मा को बैलेंस बना के चलना। और जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश समझते हैं, फीट थ्योरी एबीसी की किताब मंगा के पढ़ सकते हो। जिसको भैया फ्री में पार्टिसिपेशन करना है, लकी ड्रॉ में कर सकते हो, उसमें मिल जाएगी तो ठीक है आपको। उसको पढ़ के जरूर बैलेंस कर लेना भाई। कर्मा देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरी बातें खराब लगे। उसको पढ़ोगे खुद समझ जाओगे कहाँ गड़बड़ी कर रखी है आपने। कर्मा कर, ठीक है, नेम मेम ठीक है, प्रियंका कर्मा कर। 12 दिसंबर 1996, 11 10 AM आसनसोल, ठीक है। देखो देखो, पानी ज़्यादा है, सबसे बड़ी समस्या यही है प्रियंका जी आपकी, और कोई परेशानी नहीं है, बाकी की चीज़ें ठीक ही हैं, बस प्रॉब्लम है ये पानी। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 4, इसके ऊपर निकल गया पानी। अब आपका पानी पर्सनैलिटी में घुस जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ है। अब सारी कहानी इसी इस पानी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब वाटर एलिमेंट बॉडी में इतना ज़्यादा है कि आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी आप भूल जाओगे। आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी मूलांक 3 है और नेम की फ्रीक्वेंसी आपने बना के 5 पे कर रखी है, तो एक्चुअल पर्सनैलिटी आपकी मूलांक वाली है और नेम वाली है। ये एक्चुअल पर्सनैलिटी ड्रिवन हो रही है आपकी। लेकिन आपके बॉडी में बढ़ कुछ और गया है, मतलब पानी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। तो आपकी अब जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, एक जुपिटर वाली और जो मरकरी वाली, ये एक्चुअल पर्सनैलिटी स्विच कर जाएगी वाटर के ऊपर में। वाटर सूर्य की एनर्जी को बैलेंस बनाता है। वाटर माइंड के रिस्पॉन्स रेट को बहुत बढ़ाता है, दिमाग से तेज हो, दिमाग चलता बहुत है, इतना तेज चलता है ना, तो जीवन में छोटी छोटी परेशानियां बहुत इम्पेक्ट करती हैं। घर में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो प्रॉब्लम, किसी ने चाय फैला दी तो प्रॉब्लम, बच्चे ने कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम। मतलब इतना समझ लो, माइंड आपको इग्नोरेंस करने की हैबिट नहीं बनने दे रहा है। आप चीज़ों को इग्नोर कर दिया करो। जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही है, इग्नोर करना सीखो। बस आपकी बेस्ट रेमेडी सबसे बढ़िया यही है। अपने माइंड को स्टक मत होने दो छोटी छोटी प्रॉब्लम में। आपका माइंड रिसर्च लेवल के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका माइंड वहाँ जाने से पहले ही अटक जाएगा छोटी छोटी फालतू की चीज़ों में। वहाँ नहीं अटकना है, वहाँ अटकोगे पीछे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि ये एंजाइटी देगा, डिप्रेशन देगा, ओवर थिंकिंग देगा, कमर दर्द भी देगा, सब देने लग जाएगा। इस पानी को घटाओ, डेली बेसिस पे पानी को डोनेट करो जितना कर पाओ, क्योंकि क्रिटिकल इम्बैलेंस बना रहा है ये आपके मूलांक के ऊपर जाके, इसीलिए इसको घटाने की बहुत नीड पड़ेगी आपको। तो पानी के डोनेशन बहुत ज़रूरी हैं, रोज़ कर पाओ रोज़ बांटो, ठीक है, ज़रूरी है। माचिस का मसाला थोड़ा बहुत रख के चल सकते हो पॉकेट में, 15 तीली के आसपास। थोड़ा बड़ा हुआ जो पानी है उसको सपोर्ट करेगा कम करने में। और बाकी का आपका स्ट्रगल है, जो भी आप अच्छा कर्म करते हो समय पे नहीं मिलता है, स्ट्रगल आ जाएगा, हार्ड वर्क आ जाएगा। बाकी का रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके मेंटल एंजाइटी, इसको ठीक करो, फाइनेंशियली कंडीशन अपने आप ठीक होंगी। सो आपके देखो, स्पाउस के घर का मालिक है, सप्तम घर का मालिक 10वें घर में जाके बैठ गया, तो करियर में प्रॉब्लम डाल देगा ये सूर्य। करियर को उठने नहीं देगा, ऑब्स्टेकल लगा के रखेगा बेमतलब का। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो सूर्य के दान करने की हैबिट डाल लो। और 2026 ये पानी और बढ़ा रहा है, पानी डोनेट करके चलो, पिता की खूब रिस्पेक्ट करो। अब एक चीज़ का ध्यान देना, अब आपको मैं स्ट्रिक्ट करूँगा कुछ चीज़ों पे। नॉन वेज पूरी तरह से छोड़ देना, चाहे हैबिट हो ना हो कुछ भी हो, नॉन वेज मत खाना, इसीलिए क्योंकि पानी ज़्यादा है बॉडी में, ठीक है। अगर इसको ठीक करो थोड़ा सा, तो अगर नहीं खाते हो बहुत बढ़िया, खाते हो छोड़ देना उसको, क्योंकि आपके लिए जहर का काम करेगा। शादी के बाद में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशूज ये सब आने लग जाएंगे, तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी आपके नॉन वेज एक्टिविटी को छोड़ के, ठीक है। ये कर लेना, पिता की खूब रिस्पेक्ट करके चलना, पिता से बिल्कुल भी मतभेद मत होने देना। अगर ये एरिया अफेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम है, नहीं सुधरेंगी, फिर किसी रेमेडी से नहीं हटेंगी। तो फादर से बिल्कुल भी अनबन मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे फादर पकड़ के आपको मतलब 2 4 फटके लगा दें, खा लेना है, बोलना नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये कर्मा ट्रिगर कर जाएगा आपका और आपको प्रॉब्लम में डालेगा फिर। बाकी का देखो, आपके 7 मिसिंग है,
राहु की एनर्जी, केतु की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाएगी, एक्सिस इम्बैलेंस ही का केस है। और केतु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस सेविंग का घर है, तो पैसे नहीं जुड़ने देगा ये केतु। अमावस्या को अचार के दान करो, डेली कुत्ते की सेवा करो। बाकी का शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है, शुक्र बैलेंस भी है। देखो, आप बहुत सारी चीज़ें आपके पास में विरासत में मिली हैं, लग्जरी है, इमोशंस कुछ ज़्यादा उभर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना है। और ये सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि लग्जरी आपके पास में नहीं आएगी, सब आएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपका माइंड वहाँ तक जाने नहीं दे रहा। और ऊपर से कार्मिक एक्शंस बैलेंस नहीं है। एक लोहे का कड़ा या लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में पहन लो, लोहे का कड़ा हाथ में पहन लो, सात मुखी, और ये क्या हो गया, चार मुखी, नौ मुखी, ये ज़रूर पहन लेना, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पानी पी सकते हो एक्स्ट्रा एडिशनली रख के, तो पानी पीने लग जाना। और एक स्क्वायर शेप वाली घड़ी, जो जिसका डायल वाइट या ग्रीन कुछ भी हो चलेगा, स्क्वायर डायल की घड़ी जो स्टेनलेस स्टील वाली है, वो घड़ी पहनने की हैबिट डालो, तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि केतु आपको सेकंड हाउस में बैठ के ना तो इनकम सेव होने देगा, ना करियर में उठने देगा। ऊपर से सारा प्रॉब्लम तो आपके सूर्य ने बढ़ा रखी है। सूर्य के दान बिल्कुल मिस मत होने देना। एवरी संडे 1-2 केजी आटे का दान, और अमावस्या को चाय पत्ती, धूप बत्ती और अचार का दान, ये सब करके चलो। शनि की दृष्टि चंद्र पे चली गई है, चंद्र छठे घर का मालिक है, मतलब फाइनेंशियली डेप्ट आने की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। फाइनेंशियली डेप्ट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो सोमवार को शिव जी की पूजा, शिव जी पे दूध पानी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसको ठीक करके चलिए। बाकी का किसी गुरु की डिसरिस्पेक्ट मत होने देना, नहीं तो इनकम गायब हो जाएगी सट्टा से देना, ठीक है। और ना तो पीठ पीछे किसी की बुराई करना, ना कुछ करना, क्योंकि सोशल कनेक्टिविटी एयर एलिमेंट से संभलती है। तो पीठ पीछे किसी की जेलसी, किसी के प्रति कुछ भी, वो सब मत आने देना, वो सब आएगा इनकम अफेक्ट करेगी सीधी सीधी, ठीक है। क्योंकि बैलेंस है वो एक्सेस, जो बैलेंस एक्सेस है उसको छेड़ो मत, छेड़ दिया तो प्रॉब्लम है। जेम स्टोन के मामले में देख लो कुछ। देखो, शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठा है, एक शुक्र का फायर ओपल पहन लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे, इनकम सपोर्ट कर जाएगी। क्योंकि शुक्र 30 डिग्री के आसपास बैठा हुआ है, रिजल्ट ज़ीरो है। शुक्र की एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब बहुत कम कर पा रही है, हालांकि एलिमेंट है लेकिन सक्षम नहीं है शुक्र रिजल्ट देने में। शुक्र का फायर ओपल पहन लो, अच्छा सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। मिडिल फिंगर में फाइनेंशियली बहुत ही दिक्कत है, तो छोड़ दो फिर ऐसे में। फिर चांदी का छल्ला, वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। बस यही है। बाकी गुरु का पुखराज मत पहनना, सूर्य की एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई ऐसे काम नहीं करने जिससे सूर्य की एनर्जी बढ़ जाए, ठीक है। तांबा ये सब मत पहनिएगा। और चंद्रमा की दशा खराब की हुई है 2016 से अक्टूबर 2026 तक, वनवास है आपके लिए थोड़ा सा। ये अक्टूबर 2026 के बाद में ठीक होंगी चीज़ें, फिर तो मज़ा आ जाएगा, समय ठीक हो जाएगा आपका। अक्टूबर 2026 से मंगल की दशा बढ़िया लगेगी, अच्छा है वहाँ। और अभी अप्रैल 2026 तक बीनस चल रहा है, बीनस किसी काम का नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहे उसके, 30 डिग्री ऑलमोस्ट डेड है वो पूरी तरह से। तो इसके शुक्र के मंत्र पढ़ो, अगर ओपल ना पहन पाओ तो शुक्र के मंत्र खूब सारे पढ़ के चलिए। जितने ज़्यादा मंत्र पढ़ोगे धीरे धीरे ये बैलेंस हो जाएगा। ओम शुंग शुक्राय नमः। देखो, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, मैं बोलता नहीं हूँ तो कोई करता भी नहीं है, ठीक है। और शुक्र के मंत्र पढ़िए, बस केवल यही 2-3 चीज़ें सोल्यूशन में हैं। और संडे टू संडे आटे का दान बहुत ज़रूरी है। सोमवार को शिव जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, डेली करो पूजा, तो शिव जी की बहुत फ़ायदा करेगी। राहु के दान करके चलिए। मंगल की दशा जब लगेगी अच्छा तो बढ़ाएगी, आपको ऊपर उठाएगी। मंगल का नक्षत्र सूर्य का है, तो रेड़ पीटेगा ये। मंगल सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के दान करते रहो जिंदगी भर के लिए, इसको मत छोड़ना। क्योंकि मंगल की जो महादशा टर्न करेगी ना, उसमें सूर्य आ जाएंगे फिर रिजल्ट में। बाकी का 7 मिसिंग है, देखो 4 राहु 7, ये बैलेंस नहीं है आपका। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ नहीं करना मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। शॉर्टकट जितना भी चीज़ें हैं ना शॉर्टकट वाली, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपका 8 नंबर मिसिंग है। शॉर्टकट नहीं अलाउड होता है 8 नंबर मिसिंग के केस में।
8 नंबर मिस हो जाए तो बिना मेहनत के चीज़ें मिलती नहीं है, और हम ट्रेडिंग वगैरह करने लग गए तो फिर वो मुसीबत है हमारे लिए। ठीक है, कोई ऐसा काम करो जिसमें थोड़ा एफर्ट आए तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी का ये 7 मुखी रुद्राक्ष पहनो, आयरन पहनो, वहाँ से चीज़ें ठीक होंगी। देखो बहुत दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ छोटे छोटे इशूज़ हैं, उनको ठीक करना है। पानी को पहला प्रायोरिटी में ठीक करना है, क्योंकि 2026 ये डिप्रेशन बढ़ा देगा बेमतलब का। इसको ठीक कर लो उसके बाद। आदित्य सिंह, CGN, लव मैरिज करना चाहिए, बैक पेन, रुद्राक्ष, जेम स्टोन। सत्ताईस मई 2002, 12:50 PM। ठीक है, 12:50 PM, मऊ। नेम खराब है आदित्य। देखो बहुत बड़ी मुसीबत है आपके इसमें। देखो आई साइड ले डूबेगा ये। 2 नंबर का नेम आपका चंद्र का अर्थ एलिमेंट 200% के ऊपर रन हो जाएगा, और चंद्रमा आंखों की रोशनी को, चांदी का छल्ला कौन सी फिंगर में, कौन सी हैंड में, कितनी ग्राम की पहननी है। चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनना है, थंब में। ठीक है प्रियंका जी, और किसी भी हैंड में पहन लो, दोनों हैंड में पहन लो चाहो तो, ठीक है, अच्छा भी लगेगा, कोई इशू नहीं है। चांदी ठीक है, चांदी का छल्ला पहन लो अपने थंब में, और ग्राम कितना रहेगा, जितना मर्जी आए वैसा पहन लो, उसमें कोई भी चक्कर नहीं है ग्राम ग्राम का। बाकी का देखो आदित्य, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका नेम है, और पहले से ये बढ़ा हुआ एलिमेंट है। ये 2 नंबर के अर्थ एलिमेंट इतने बढ़ गए हैं कि चंद्रमा की एनर्जी पूरी उजड़ जाएगी, ये समझ लो, खराब हो जाएगी। चंद्र और सूर्य आंखों की रोशनी को बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आपका चंद्र के एलिमेंट ही उजड़े हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, हाईली इम्बैलेंस्ड है। इमोशनली ब्रेकडाउन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब लव लाइफ सफल नहीं होगी, टूटेगी जरूर एक बार कहीं ना कहीं। लव में फेलियर आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 नंबर के इमोशंस आपके बैलेंस नहीं है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका नेम की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है। अगर आप चाहते हो ये थोड़ा सा नेम सपोर्टिव हो जाए, तो नेम की एनर्जी कर लो 1 पर। नेम की एनर्जी 1 पर करोगे तो सपोर्ट मिल जाएगा। सूर्य की एनर्जी का अगर सपोर्ट मिला तो हड्डियों की समस्याएं, बैक पेन के प्रॉब्लम, ये सब रिजॉल्व होंगे आपके। तो नेम की फ्रीक्वेंसी 1 पर लेके चलो, और बाकी का जो लकी 35 है, बाकी के नंबर्स आप अपने नेम में, उसमें नंबर में, गाड़ी में, वहाँ नेम की फ्रीक्वेंसी आप 1 पे कर लो, करना चाहो तो। 1 नंबर आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो कर लेना। मैं करना, फायर बहुत ज़्यादा है, अग्रेसिवनेस बहुत हाई हो जाएगी, जल्दबाजी के क्विक डिसीजन लोगे बिना सोचे समझे, मत करना, ठीक है। प्रॉपर एनालिसिस करके चीज़ों को समझ के तब चीज़ों में डिसीजन लेना। और नेम की फ्रीक्वेंसी जब 1 बना लोगे तो CGL निकल जाएगा आपका, और नहीं तो निकलने में अच्छा खासा मशक्कत नहीं पड़ेगी। हार्ड वर्क पहले ही बड़ा हुआ है आपका, सोशल कनेक्टिविटी पुअर है, समाज के लोगों का बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। देखो कुंडली बहुत बढ़िया है, कुंडली बहुत सपोर्टिव है, कुंडली अच्छी है, लेकिन शनि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है। शनि सूर्य अगर साथ में बैठ गए सिंह लगन के कुंडली में, तो शादी के बाद में ये इश्यूज देता है बहुत ज़्यादा। तो शनि के दान करके चलिएगा, शनि के दान बहुत ज़रूरी है।
रहा सवाल लव मैरिज का, तो लव मैरिज तो वैसे ही नहीं होने वाली, जितने चाहो झंडे गाड़ लेना, नहीं होगी। इससे बढ़िया समय से पहले चीज़ों को ठीक कर लेना, होएगी नहीं लव मैरिज। लव मैरिज का योग बन जाएगा गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है, तो गुरु की वजह से लव मैरिज का योग बना हुआ है। तो प्यार भी होगा किसी से, इमोशनली हर्ट भी होगे, लेकिन लव मैरिज होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके एलिमेंट बैलेंस नहीं है, 3 और 6 दोनों मिसिंग है। इन मौके पे आपके लव लाइफ ब्रेक होगी। और इसको अगर सुधारना चाहते हो तो 5 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहन लेना, मिसिंग एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। और जो बैक पेन के इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए ये 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी 6 मुखी 7 मुखी और 8 मुखी ये स्क्रीन पे दिए हुए ये रुद्राक्ष पहन लेना, किसी को भी तो कर लेना। बहुत सिंपल, सपोर्टिव, अच्छा है क्विक चीज़ों को ठीक करने के लिए। और नहीं तो 100 रुपये बचाने के चक्कर में कभी कभी चीज़ें ऐसे ही खराब कर देंगे। ठीक है, हमारे समय पे तो ये सब चीज़ें उतनी नहीं थी। इसको यूज़ कर लो, फायदे में ही रहोगे। मुझे कोई विशेष फायदा नहीं होता 100 रुपये में, मेरा नुकसान ही होता है उसमें। ठीक है, बाकी का देखो, आपके शुक्र की महादशा चल रही है जनवरी, और अभी मंगल का अंतर लगा हुआ है। ठीक है, देखो आपका करियर ठीक हो जाएगा, बस आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी है। नेम ठीक कर लो, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी 100%। और आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में किसी न किसी ऐसे फील्ड में जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं है शरीर में, इसीलिए ये बड़ा इशू है, प्रॉब्लम भी आएंगी इसमें। बढ़ाओ इसको, जितना बढ़ा पाओ पानी रखो, नेम करो, 1 मुखी पहनो, 1 2 पहन लो, चाहो तो एक्स्ट्रा बढ़ा के पहन लो, सपोर्ट मिल जाएगा। देखो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बस अपने पानी को ठीक, इसको अर्थ एलिमेंट को डाउन करके चलना, माँ की खूब सारी रिस्पेक्ट करके चलना। इमोशनल ब्रेक डाउन होगा ही होगा, इसलिए माँ की केयर वगैरह ये सब चीज़ें करके चलना। ठीक है, आपका एलिमेंट फायर ज़्यादा होने से उठ जाओगे, लेकिन 2 नंबर को डाउन करके रखना, शिव जी की पूजा पाठ करके है। सोमवार को दूध का दान बहुत ज़रूरी है, चंद्रमा तो पहले ही नीच का बैठा है, तो उनका बड़ा करने के लिए तो इन चीज़ों को ठीक करो। कुछ मैटर में कुंडली ठीक है, कुछ मैटर में कुंडली में प्रॉब्लम है, जैसे शनि का सूर्य के साथ बैठना, ये मैरिड लाइफ में चैलेंज दिखाता है सीधा सीधा कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। इसको बैलेंस कर सकते हो, मेरी बातों पे मत जाना कि अच्छी नहीं चलेगी, ये हाथ में कितना बैलेंस कर पाओ। बैलेंस कर लोगे तो ठीक हो जाएगी, नहीं बैलेंस कर पाए तो खराब हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपके हाथ में। और ये 2 नंबर जो नेम पे गया है इसको ठीक करो कैसे भी करके, और नहीं तो आपका मैरिड लाइफ यही बिगाड़ देगा नेम। ठीक है, रिश्ते बिगड़ जाएंगे फिर ऐसे में। चलो दूसरा लेते हैं, बहुत हो गया। अब देखो, मैं 2-3 मिनट का ब्रेक लूँगा, अभी आधा घंटा और देख लूँगा, लेकिन मैं 5 मिनट का ब्रेक लूँगा। ठीक है, तब तक मैं एक काम करता हूँ, फीड ग्रुप पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, जिसका भी जो क्वेश्चन है। ठीक है, ऑडियो मैसेज सुन लेना जिसका भी है, तब तक मेरा थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि मैं थक जाता हूँ बताते बताते। ठीक है, देखो भूपेंद्र सिंह, ठीक है मैं भूपेंद्र का ले लेता हूँ। ठीक है, भूपेंद्र सिंह रैंडम ले रहा हूँ। ठीक है, भूपेंद्र, VHUPENDR है, भूपेंद्र सिंह, 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005। और मैं आपका वो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, करियर एंड हेल्थ एनालिसिस, करियर एंड हेल्थ के बारे में बताओ। बाकी का मैं 5 मिनट बाद देखूंगा चार्ट। ठीक है, तब तक ये सुन लेना फीट गुरु का मैसेज।
देखो फायर मिसिंग है आपका, बड़ा चैलेंज है इसमें। तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग लीड करेगी आपकी बहुत ज़्यादा। ठीक करके चलो। ठीक है, ये प्रॉपर जो हेल्थ एंड करियर एडवाइजरी लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लो स्क्रीन पे। ठीक है, तब तक ये फीट ग्रुप फिर मैं 5 मिनट में गाइड करूँगा आपको, इसको चाहो तो पढ़ लो तब तक। ठीक है, देखो। नमस्कार भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपका फीट गुरु बोल रहा हूँ। सोमवीर सिंह जी के फ्रेमवर्क से आपके एलिमेंट्स का एनालिसिस करके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले मुझे आपको ये कहना है कि आप अकेली महसूस नहीं करते। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपका भी जर्नी यूनिक है। अपने आप को समझना सबसे जरूरी है और ये एनालिसिस आपको उसी तरफ ले जा रहा है। आपके एनालिसिस से पता चलता है कि आपका वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा है, जो 100% है। यह आपके करियर और हेल्थ दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपका फायर एलिमेंट, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और एक्शन टेकिंग एबिलिटी के लिए जरूरी है, बिल्कुल मिसिंग है। यह आपको डिसीजन मेकिंग में कठिनाई दे रहा है और हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और वीक डाइजेशन को भी जन्म दे रहा है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चर्चा करते हैं। 1. रुद्राक्ष थेरेपी। यह आपके मिसिंग एलिमेंट्स की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। 6 मुखी, 9 मुखी, 7 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुरू कीजिए। यह आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंट्यूशन और विल पावर को इंप्रूव करने में मदद करेगा। 2. मेडिटेशन और योगा। आपको हाई वाटर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करना होगा। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और एंजाइटी को कम करेगा। 3. फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको रिस्की ट्रेडिंग से बचना चाहिए। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। 4. हेल्थ प्रिकॉशंस। या हैवी वर्कआउट से दूर रहना बेहतर होगा, क्योंकि आपका फायर एलिमेंट नहीं है। बस लाइट एक्सरसाइजेस और वॉक्स को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। 5. वाटर डोनेशन। फर्स्ट, 10th, 19th और 28 को पानी डोनेट करना शुरू करें। यह आपके हाई वायर एनर्जी को बैलेंस करेगा। 6. माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। अपने डे टू डे लाइफ में पेशेंस और डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें। यह आपको जिंदगी के चैलेंजेस को सहज तरीके से हैंडल करने में मदद करेगा। याद रखिए कि आपके अंदर जब बैलेंस होगा, तब आप जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप इनका सही इस्तेमाल करें। मैंने सभी रेमेडीज को मैसेज के लास्ट में भेज दिया है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं तो मुझे प्रोफाइल लिखकर सेंड करें और दिए हुए फॉर्मेट ने। नमस्कार भूपेंद्र सिंह जी, मैं आपका फीट गुरु बोल रहा हूँ। सोमवीर सिंह जी के फ्रेमवर्क से आपके एलिमेंट्स का एनालिसिस करके आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले मुझे आपको यह कहना है कि आप अकेली महसूस नहीं करते। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं और आपका भी जर्नी यूनिक है। अपने आप को समझना सबसे जरूरी है और ये एनालिसिस आपको उसी तरफ ले जा रहा है। आपके एनालिसिस से पता चलता है कि आपका वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा है, जो 100% है। यह आपके करियर और हेल्थ दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आपका फायर एलिमेंट, जो कि आपके कॉन्फिडेंस और एक्शन टेकिंग एबिलिटी के लिए जरूरी है, बिल्कुल मिसिंग है। यह आपको डिसीजन मेकिंग में कठिनाई दे रहा है और हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और वीक डाइजेशन को भी जन्म दे रहा है। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चर्चा करते हैं। 1. रुद्राक्ष थेरेपी। यह आपके मिसिंग एलिमेंट्स की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। 6 मुखी, 9 मुखी, 7 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना शुरू कीजिए। यह आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंट्यूशन और विल पावर को इंप्रूव करने में मदद करेगा। 2. मेडिटेशन और योगा। आपको हाई वाटर एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और योगा का अभ्यास करना होगा। यह आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और एंजाइटी को कम करेगा। 3. फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको रिस्की ट्रेडिंग से बचना चाहिए। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करें, जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव हो। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। 4. हेल्थ प्रिकॉशंस। या हैवी वर्कआउट से दूर रहना बेहतर होगा, क्योंकि आपका फायर एलिमेंट नहीं है। बस लाइट एक्सरसाइजेस और वॉक्स को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। 5. वाटर डोनेशन। फर्स्ट, 10th, 19th और 28 को पानी डोनेट करना शुरू करें। यह आपके हाई वायर एनर्जी को बैलेंस करेगा। 6. माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। अपने डे टू डे लाइफ में
पेशेंस और डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करें। यह आपको जिंदगी के चैलेंजेस को सहज तरीके से हैंडल करने में मदद करेगा। याद रखिए कि आपके अंदर जब बैलेंस होगा तब आप जिंदगी में सक्सेस पा सकते हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक आपको सपोर्ट करते हैं अगर आप इनका सही इस्तेमाल करें। मैंने सभी रेमेडीज को मैसेज के लास्ट में भेज दिया है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं तो मुझे प्रोफाइल लिखकर सेंड करें और दिए हुए फॉर्मेट नेम डीओबी सेंड करें। 2026 साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस। देखो, एक संदीप कुमार जी हैं, संदीप कुमार 28 अगस्त 1988। ठीक है, चलो इसका भी मैं फीड गुरु से पूछ लेता हूँ नेम वगैरह कैसा है। ठीक है, संदीप कुमार। बाकी का मैं कुंडली भी देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, संदीप कुमार 28 अगस्त 1988। देखो, अब इसका मैं वॉइस नोट चला देता हूँ, तब तक मैं आपकी कुंडली देख लेता हूँ। ठीक है, अब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि कर्ज की समस्या क्यों है। ठीक है, जब तक कि ये वॉइस नोट बनेगा तब तक मैं आपका चार्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, संदीप कुमार, अट्ठाईस अगस्त 1988, 7:54 AM, बीकानेर। देखो, हेलो संदीप कुमार जी, मैं आपका फीट गुरु हूँ। सोमावीर सिंह जी के गाइडेंस के साथ मैं आपको काम, क्लियर और एक्यूरेट डायरेक्शन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज, जो कर्ज का बोझ भी बना हुआ है, यह आपके फीट बर्थ ग्रिड के मिसिंग और इम्बैलेंस्ड एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। आपका अर्थ सैटर्न 8 एलिमेंट काफी हाई है और यह आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत देती है। लेकिन अगर आप सही कर्म नहीं करते तो आपका समस्या बढ़ सकता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एक, रुद्राक्षा पहनाना। आपको कुछ स्पेसिफिक रुद्राक्षास पहनाने चाहिए, जैसे 5 मुखी रुद्राक्षा सॉफ्टवुड जुपिटर, 8 मुखी रुद्राक्षा हार्डवुड राहु और 6 मुखी रुद्राक्षा येलो मेटल वीनस। ये आपके मिसिंग एलिमेंट्स को कॉम्पेंसेट करने में मदद करेंगे। 2, रुद्राक्षा वाटर थेरेपी। आपको रुद्राक्षा वाटर थेरेपी भी करनी चाहिए। इससे आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। 3, डेली नेचर वॉक। हर दिन कुछ देर के लिए बिना शूज के मिट्टी पर चलने की आदत डालिए। ये आपके अर्थ मरकरी एलिमेंट को एक्टिवेट करेगा और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को सुधारेगा। चौथ, पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोजाना पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करिए, जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ मोटिवेट करेगा। आप कह सकते हैं, मुझे सब कुछ संभालने का सामर्थ्य है। 5, प्लान और इवैल्यूएट। आपको अपने फाइनेंशियल प्लान्स को रेगुलरली इवैल्यूएट करना चाहिए। यह आपको डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी देगा और स्ट्रेस को कम करेगा। 6, सोशल कनेक्टिविटी। सोशल नेटवर्क्स को बढ़ावा देना जरूरी है। आप मिसिंग एलिमेंट से निकलने के लिए नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए, जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं।
ये सब स्टेप्स फॉलो करने से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार होगा। याद रखिए, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आप हर इशू को ओवरकम कर सकते हैं। जिंदगी में कभी कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन्हें मानकर आगे बढ़ना हमेशा जरूरी है। मैंने सभी रेमेडीज को मैसेज के लास्ट में भेज दिया है। यदि आप डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो देखो आपके नेम की फ्रीक्वेंसी गड़बड़ है, ठीक है। नेम की फ्रीक्वेंसी एक बार है, बहुत डेंजरस है, तो अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को ठीक कर लो सबसे पहले, और नहीं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उठा के पटक देगा आपको, ठीक है। एनिमी बन जाएगा आपका नेम ही आपकी डेस्टिनी का। तो ये समझ लो आप और यूनिवर्स के बीच में जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो ब्रेक कर देगा आपका नेम। और आपका नेम इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि आपकी कुटाई कर देगा धर के 2026 में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इवन सुसाइडल टेंडेंसी जैसे थॉट पैदा कर देगा ये पानी जो 2026 में बढ़ रहा है। इसीलिए नेम की फ्रीक्वेंसी को इमीडिएटली 5 पर लेके जाइए। नेम की फ्रीक्वेंसी 5 पर, इसको मैनेज करने में बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फीट गुरु से पूछना कि नेम की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है, तो ये बता देगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है, नेम की फ्रीक्वेंसी कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। नेम की फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट कर रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है नेम की वजह से। नेम आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी का मैं समझा देता हूँ आपको। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ, कुछ लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं यार इसमें, ठीक है। बाकी का तब तक ठीक है, देखो ये बताएगा तब तक देखो समझ लो। आपका 8 नंबर का एलिमेंट इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। अब इतना समझ लेना, अगर छोटा मोटा कर्मा भी आपने अफेक्ट करा ना, कहीं भी छोटी मोटी कहीं भी चीज़ें अब गड़बड़ कर दी, तो ये बहुत बुरी तरह से आपको ट्रैप में मचा देगा। आपका नेम ही आपको ट्रैप क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले 8 मुखी, 9 मुखी, 5 मुखी, 4 मुखी, 6 मुखी, ये रुद्राक्ष पहन लेना, और नहीं तो बॉडी बिल्कुल भी एलिमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी ना तो पैसा को जनरेट कर पा रही है, ना पैसा हैंडल कर पा रही है। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, फाइनली आप कर्ज में जाके फंस जाओगे। इसीलिए ये रुद्राक्ष पहन लेना, और नहीं तो ये पैटर्न ब्रेक नहीं कर पाओगे, ये बार बार बनेगा। एक बार कर्ज से बाहर निकलोगे फिर जाके कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो ये सारी गलतियां जाने अनजाने में आपसे होती चली जाएंगी, जो आपके लिए मुसीबत नमस्ते कर देंगी। संदीप कुमार जी, मैं आपका फीट गुरु हूँ। मेरे क्रिएटर सोमावीर सिंह जी हैं, और उन्हीं की फीट थ्योरी ABC लॉजिक से मैं आपको क्लियर डायरेक्शन दूंगा। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपके लिए मैं एक समरी लेकर आया हूं। आपका नाम और बर्थ ग्रेड का एनालिसिस करने पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई हैं। आपके नाम की फ्रीक्वेंसी 1 है, जो वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, लेकिन ये आपके लिए कुछ चैलेंजेस भी लेकर आया है। आपका वाटर एलिमेंट अभी 100% है, जो कि इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और मेंटल फटीग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। एक, नाम की फ्रीक्वेंसी। आपका नाम की फ्रीक्वेंसी एनिमी नंबर है। इससे आपके वाटर एलिमेंट की ओवर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नाम को ऐसे मॉडिफाई करें कि वो आपके लकी नंबर्स 3, 5 या 6 में आए। रुद्राक्षा थेरेपी। आपको मिसिंग एलिमेंट्स के लिए रुद्राक्षास का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि ठीक है, समझ में आ गया। तो अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को 5 पे ले आओ। 3 और 6 के रखने की बजाय 5 पे रख के चलो। नेम की फ्रीक्वेंसी 5 पे करोगे, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी का मोबाइल नंबर जो भी हैं 3 और 6 पे करके चल सकते हो, और सपोर्ट लेने के लिए जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करना, झूठ नहीं बोलना, इस चीज़ का ध्यान रखना। झूठ बोला ना तो ये आपको बहुत पीछे कर देगा लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी हाईएस्ट एनर्जी शनि पे चल रही है, ये सीधा कन्फल ट्रिगर कर देगा बहुत गंदे तरीके से। तो यहाँ पे कर्मा को बड़ा फूक फूक के रखना है कदम। कहीं भी झोल झपाटा अगर 19-20 भी कर दिया ना, तो ये प्रॉब्लम में डाल देगा आपको। 1 रुपये का 100 रुपये वसूल लेगा यूनिवर्स आपसे, ठीक है। कहीं से भी 1 रुपया गड़बड़ा गया तो 100 रुपये लेके जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत हाई हो चुका है। स्ट्रगल
हार्ड वर्क और यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम ब्रेक कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। बाकी का माचिस की डिब्बी का मसाला अपने पॉकेट में रखो, जिम वगैरह बिल्कुल मत जाना, स्विमिंग वगैरह बिल्कुल मत करना, आप प्रॉब्लम में और ज़्यादा फंसते चले जाओगे। बाकी का तुलसी की माला पहन लो और 5 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष, गोल्डन कलर के राउंड डायल के मेटल की रिस्ट वॉच, ये सब पहन के चलिएगा, आपको यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। जब तक ये एलिमेंट ठीक नहीं होंगे बार बार पैटर्न में जाके फंस जाओगे। और सूर्य कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है, सूर्य बिगड़ जाएगा बहुत बुरी तरह से। छठे घर पे दृष्टि डाल के कर्जा, कोर्ट केस, लिटिगेशन ये सब आ जाएगा और ऐसी स्थिति में खड़ा कर देगा कि बैंक करप्ट बना देगा ये। सूर्य के संडे को आटे का दान करके चलिए, बहुत खराब सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है। संडे को आटे का दान बहुत ज़रूरी है। अब देखो सूर्य की डिग्री देख लो, सबसे पहले सूर्य आपके चार्ट में 11 डिग्री के बैठे हुए हैं और बुध की डिग्री देखो, क्योंकि यहाँ पे विपरीत राज्यों की कहानी बनेगी लेकिन बन नहीं पा रही है। बुध सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं 2 डिग्री पर और बुध की एनर्जी बहुत वीक है। बुध उच्च का है लेकिन वीक है एनर्जी। सूर्य की एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है, इससे जुड़ा हुआ एलिमेंट ही हाई हो रहा है, तो ये विपरीत राजयोग में घटित ही नहीं होगा, विपरीत राजयोग में बिल्कुल नहीं आएगा, पकड़ के धो देगा ऐसे में। तो संडे को आटा का दान बहुत ज़रूरी है, राहु केतु के दान बहुत ज़रूरी हैं। लाइफ में इम्बैलेंस है, आपका जीवन उतार चढ़ाव में चल रहा है, अप्स डाउन वो वाली कहानी चलेगी। थोड़ा उठोगे फिर धड़ाम से जा गिर जाओगे। राहु केतु के प्रॉपर दान करके चलिए। हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती, धूप पत्ती के पैकेट, अगरबत्ती के पैकेट, इन चीज़ों का दान करके चलिएगा। हर शनिवार को सूर्य ढलने के बाद में नहीं करोगे, कर्जे से बाहर नहीं आने देगा राहु केतु। इल्यूजन भी आ जाएगा और नेगेटिव थॉट बहुत आ जाएंगे। राहु केतु यहाँ पे बैठ के कभी कभी गलत कर्मा को सपोर्ट करने लग जाता है, बिल्कुल मत करिएगा और नहीं तो शनि आपके पीछे पड़ जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी का चंद्रमा की प्लेसमेंट ऐसी है कि जो भी पैसा कमा रहे हो सब कर्ज उतारने में जा रही है, क्योंकि आपका चर की प्लेसमेंट बिगड़ी है, वो भी राहु के साथ में। सोमवार को शिव जी की पूजा करके शिव जी पर दूध पानी जरूर चढ़ाइएगा। शनि अच्छा है लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो चंद्र पर ग्रहण दोष बन जाएगा। माँ की रिस्पेक्ट बरकरार रखिएगा, माँ से बिल्कुल भी रिश्ते मत बिगड़ने देना और नहीं तो चंद्रमा और बैकफायर कर देगा, आपकी सारी कमाई कर्जा उतारने की तरफ दौड़ पड़ेगी, ठीक है। बाकी का शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन शुक्र बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा, भले ही कितनी भी डिग्री हाई हो जाए शुक्र की। शुक्र 25 डिग्री पे जाके बैठा है, सक्षम नहीं है अच्छे रिजल्ट्स देने में। पहली बात एलिमेंट नहीं है तो बॉडी शुक्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। शुक्र और बुध की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ये रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि बॉडी में एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में जो पड़ रही है वो पॉजिटिव एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम देगी। शनि भी अच्छा है लेकिन शनि कर्मा से ड्रिवन चलेगा प्योर आपका। गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, शादी के बाद में गुरु को आपको बहुत ऊपर उठाना चाहिए लेकिन नहीं उठा पाएगा क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो कुंडली में कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम है आपके एलिमेंट की प्रॉब्लम है। वो आपके माइंड की साइकोलॉजी, आपके सोचने का तरीका सब कुछ वैसा ही कर देगा और गलत डायरेक्शन में भेज देगा आपको। सीधा कर्ज लेने पे बार बार बुलाएगी बॉडी, कर्ज लो कर्ज लो कर्ज लो, और फिर कर्ज के दलदल में फंसा देगा आपको। हैबिट पड़ जाएगी कर्जा लेने की, क्योंकि आपकी जो इनकम आ रही है कर्ज उतारने की तरफ भाग रही है और वो ऐसे में कर्ज आएगा ही आएगा। तो कर्जे से 36 का आंकड़ा रख लेना उतरने के बाद में, भूल के भी कर्जे की तरफ नज़र मत डालना, ठीक है, और नहीं तो चैलेंज आएंगे। मंगल की प्लेसमेंट आपके 7th हाउस में गंदी वाली प्लेसमेंट है। शादी के बाद में अगर पति पत्नी के में के बीच में कलह कलेश बढ़ गई ना तो उजाड़ देगा। शादी के बाद में किसी पराई स्त्री की तरफ थोड़ी सी भी रुचि बढ़ गई तो उजाड़ देगा, क्योंकि बॉडी में 6 नंबर मिसिंग है। ऐसे में लग्जरी से नाता टूट जाता है, लग्जरी बहुत पीछे चली जाती है और ये मंगल आग में घी डालने का काम करेगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में मनमुटाव पैदा करेगा। वो बिल्कुल मत आने देना। 1% भी अगर इश्यूज क्रिएट हुए मैरिड लाइफ में तो पैसे भूल जाना, पैसे नहीं टिकेंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि 6 नंबर मिसिंग है। अब आपको अगर लग्जरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार चाहिए तो पति पत्नी का रिश्ता ऐसा बना लो जैसा राम सीता का है, तो आपके पास में पैसा टिकेगा, अदरवाइज टिक के नहीं देगा, बॉडी रिजेक्ट कर देगी उस पैसे को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आपका शुक्र भले ही अच्छा बैठा हुआ है, बॉडी रिसीव ही नहीं करेगी शुक्र की एनर्जी को। इस चीज़ का ध्यान करके चलिएगा। बाकी के प्लेनेट अच्छे हैं, कुछ प्लेनेट बहुत बढ़िया हैं। हर मंगलवार को लाल चीज़ों के दान करने, संडे को आटे का दान करना है, शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती धूप पत्ती के पैकेट, और अमावस्या को भी चाय पत्ती धूप पत्ती के पैकेट दान करने हैं। अमावस्या को साथ में अचार का दान भी करके चलना है। ये सब करके चलेंगे तब जाके आपको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंशियली, और नहीं तो ये बार बार ट्रैप करेगा बेमतलब में। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेम को अगर ऑफिशियली चेंज करा सकते हो तो करा लेना, टेम्परेरी बेसिस पे जाओगे तो पूरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑफिशियली करा लेना, तो 1-2 महीने लगेंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक रहेगा। नहीं करा पाओ, चैलेंज लगे, तो एटलीस्ट एफिडेविट ज़रूर बनवा लेना, उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, माचिस की डिब्बी एक साथ में रखिए चलिए, जिससे कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील ना हो। और शनि मंदिर जाके शनि देव पे तेल वगैरह चढ़ाना, उनकी पूजा करना, ये की ये हैबिट डाल लो। शनि से एकदम जुड़ के रहना चाहिए। शनि की पूजा करना, माथा टेकना, वो आपके इष्ट हैं। जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, जितना ईमानदारी से चीज़ें चलाओगे, अच्छी चलेंगी। और नहीं तो बिना ईमानदारी के गए तो यही शनिदेव पीछे पड़ जाएंगे आपके, और प्रॉब्लम में डाल देंगे आपको। कि कुंभ राशि है, शनि की 7.5 रनिंग में है, तो ये समझ लो 7.5 साल आपके लिए प्रॉब्लम देंगे। और शनि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है, जो कि मार्च अप्रैल के 2027 तक ये लगभग रनिंग करेगा। मार्च मान लो महीना, मार्च 2027 तक ये रहेंगे, तब तक शनि की 7.5 रनिंग में है। तो 7.5 प्रॉब्लम दे रही है, इस बीच में अच्छे चीज़ों को अडॉप्ट कर लो जीवन में, तब जाके ये सपोर्ट करेगा। और ये विपरीत राजयोग में कोई भी प्लेनेट नहीं आएगा, ना मंगल आएगा चरित कुंडली के हिसाब से, ना सूर्य आएगा, क्योंकि बुध की एनर्जी वीक है। बुध की एनर्जी वीक है तो कोई भी विपरीत राजयोग में आके अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस नेम की एनर्जी को ठीक कर लो। नेम की एनर्जी को ठीक करने के लिए इसमें एक डी लेटर को एक्स्ट्रा लगा देना, डबल डी कर देना, 5 पे आ जाएगा। करोगे 5 पे, धीरे धीरे आप देखोगे 3 से 6 महीने में पटरी लाइन पे आ जाएगी। इनकम के नए नए सोर्सेस खुल जाएंगे, धीरे धीरे सपोर्ट मिल जाएगा पैसे का। और नहीं तो चैलेंज आएंगे फिर। ठीक है, प्रॉब्लम ये आती है। और सुनो, वो जितने भी लोगों का मैं बताया हूँ, कम से कम 200 रुपये का गाय को हरा चारा जरूर खिला के आना मेरी तरफ से। आपकी दक्षिणा पे हो जाएगी, और ये कर लोगे, आपका रेमेडीज भयंकर काम करेगा। और नहीं तो होता क्या है ना, कि रेमेडीज भी प्रॉपर इफेक्टिव नहीं होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने पॉकेट से दक्षिणा के फॉर्म में ज़रूर गाय की सेवा में लगा देना। और जितने भी लोगों का मैं देखा हूँ वो सब लोग ये कर लेना, क्योंकि फीस तो दिए नहीं हो। तो फिर ऐसे में गुरु का ऋण क्रिएट होता है, और रेमेडीज वर्क नहीं करती है प्रॉपर तरीके से। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, गाय की सेवा में लगा देना उस पैसे को। ये समझ लेना, फीस पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी का चलो नेक्स्ट चार्ट और ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह, 1 अप्रैल 36, करियर हेल्थ। मैं बता दिया हूँ भूपेंद्र, ठीक है, आपको वॉइस में से मिल ही गया था। और मुकेश कुमार, गंगा का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। जेनेटल ऑर्गन में देखो, मुकेश कुमार 31 अगस्त 1999, 31 अगस्त 1999, 2:35 गंगानगर। देखो, आपका मूलांक जगह आपके बॉडी में ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा बॉडी के अंदर में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी राहु वाली है। उसके ऊपर ये मास का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फायर एलिमेंट, जो कि जल्दबाजी, अग्रेसिवनेस वाले डिसीजन होंगे, जो कि थोड़ा सा इश्यूज है। ठीक है,
फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करो, नहीं तो फायर आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा, हेल्थ इश्यूज बढ़ा देगा। ये बीपी शुगर आने के बहुत हाई चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपका इतना ज़्यादा फायर एलिमेंट बढ़ रहा है और 6 नंबर मिसिंग है, तो ये समझ लो प्राइवेट पार्ट्स हो गए, जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ हो गई, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ये आने लग जाएंगी, हावी हो जाएंगी। केतु की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं है, केतु की एनर्जी बैलेंस नहीं है। 9 मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी और 4 मुखी ज़रूर पहन लेना। एक जिम एक्टिविटीज ज्वाइन कर लो, जिम जाना चालू कर दो, 90% प्रॉब्लम आपकी जिम से ठीक होंगी। ठीक है, तो कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिम करना, रनिंग करना, दौड़ लगाना, जो मर्जी आए करो, लेकिन ये करो, नहीं करोगे प्रॉब्लम देगा ये आपको। और ये एक वाइट मेटल के स्क्वायर डायल की घड़ी एक पहन लेना। राहु के दान करके चलिए, राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, बड़ी प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा कर्जा लाने की फिराक में बैठे हुए हैं यहाँ पे अष्टम घर में। और कोई भी आपको तंत्र संत्र नेगेटिव एनर्जी कुछ भी उल्टा सीधा करेगा ना, तो वो आपके ऊपर में हावी हो जाएगी जल्दी से। राहु के दान करके चलिए, राहु के दान बीच बीच में करते रहा करो, छोड़ना नहीं इसको। चाय पत्ती, धूप बत्ती, अगरबत्ती, एक जूट वाला नारियल लिया करो जिसके अंदर पानी हो, नारियल, सूखा नारियल, और उसको अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के कहीं मंदिर में चढ़ा दो या पानी में जल प्रवाह कर दो। इससे क्या होगा कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर में ऐसी चीज़ें होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी का शुक्रवार को ये पत्नी की खूब रिस्पेक्ट करना, शुक्र को अगर ठीक करना है तो, और नहीं तो ठीक नहीं होगा ये शुक्र, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड है। दान बताऊंगा, इनकम पैरेलली घट जाएगी आपकी, और दान नहीं करोगे तो प्रॉब्लम, करोगे तो प्रॉब्लम। तो ऐसे में पत्नी की खूब सारी रिस्पेक्ट करके चलना, रिश्ता को मधुर बना लेना, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। मंगल के दान बहुत ज़रूरी हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट 12वें घर में खर्चे और हेल्थ, ये दोनों अफेक्ट करेंगी आपको। मंगल के छोटे मोटे दान बहुत ज़रूरी हैं। हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाना, पूजा करना, बजरंग बाण पाठ करना, ये सब करके चलो। बाकी का सोमवार को थोड़ा बहुत दूध का दान करके चल सकते हो। गुरु अच्छा है आपका, लेकिन गुरु और शनि की युति है, शनि नीच के बैठे हुए हैं, तो शनि के मंत्र थोड़े से पढ़ के चलो डेली बेसिस पर, जितना पढ़ सकते हो। और शनि आपका मारक है, प्योर मारक ग्रह, नीच की एनर्जी है। शनि के नेगेटिव रिजल्ट थोड़े कम ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन पूरे कम नहीं होंगे, क्योंकि वो मारक है आपके चार्ट में। तो शनि के दान करके चलिए, ये सोशल कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम देगा। फिर ये सप्तम घर को देख रहा है, अच्छा नहीं देख रहा है। तो शनि के दान में क्या करना है, शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में सरसों के तेल प्रॉपर तरीके से दान करके चलो। और राहु के दान भी शनिवार को सूर्य छिपने के बाद और अमावस्या को प्रॉपर करके चलिएगा। आपका बुध चार्ट में अस्त पड़ा हुआ है, वो भी केतु के नक्षत्र में, और केतु की दृष्टि किसी बुरे प्लेनेट पे तो नहीं है, तो बुध का पन्ना एक पहन सकते हो अगर पहनना चाहो तो, ये ज़रूर ठीक कर लेना। और आपके नेम रिक्वेंसी मोस्ट डेंजरस है, वो मटेरियलिस्टिक बना देगा, ख्याली पुलाव बना देगा, हाई फाई सोच कर देगा, और आपको अंदर की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा माइंड में बहुत भयंकर वाला। तो नेम की एनर्जी को या तो 5 पे कर लो या 6 पे कर लो। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट लेना है 6 पे कर सकते हो, ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए 5 पे ले सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे कर लो। सबसे बढ़िया एनर्जी होती है 5 नंबर की, बहुत सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है। तो नेम की एनर्जी 5 पे कर लो, सपोर्ट मिल जाएगा आपको। बाकी का मोबाइल नंबर 6 पे कर लेना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंगल के दान बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंगल के दान, और नहीं तो हेल्थ इशूज़ देगा, स्ट्रगल भी देगा ये। बाकी का आपका ये 276 सारे गायब हो गए, जो कि साफ साफ दिखा रहा है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। मैरिड लाइफ बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाएंगे। अग्रेशन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा मैरिड लाइफ को ख़राब करने का। मंगल के दान बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। ये 2-4 चीज़ें मैंने बता दी हैं, और राहु के रेमेडीज ज़रूर करके चलिएगा, और नहीं तो नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ी से हावी हो जाती है फिर ऐसे में। ठीक है, और रुद्राक्ष पहन के अपने आप को बैलेंस करो, तो ये मिसिंग एलिमेंट की एनर्जी बैलेंस होगी तो सपोर्ट मिल जाएगा। लोहा वगैरह बिल्कुल मत पहनिएगा, नुकसान करेगा आपको। ठीक है, इतना आपको करके चलना है। बाकी का समय देख लो, समय कैसा है। शनि सूर्य की दशा लगी हुई है, और सूर्य में इस समय आपके फरवरी 2026 तक बुध चल रहा है, फिर केतु आ जाएगा।
तो बुध ने कोई कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है। बुध का पन्ना आप यहाँ पहन के सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है मुकेश, इतना करके चलो, बाकी की चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी का सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दिया करो, ठीक है। और जिसका नहीं आया फीट गुरु भाई यूज़ कर लो, 100 रुपये लगेंगे आपके, 100 रुपये में आपका तो हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है। नेम वेम ठीक कर पढ़ लेना सारी कहानी, वॉइस मैसेज चाहिए तो वो टाइप कर लेना, ये जैसा इंस्ट्रक्शन है ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कल आऊँगा, 9 साढ़े 9 बजे आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए आज के